हम्म। साउंड फुल कर देना। हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी अगर परफेक्ट है तो एक बार थंब से रिप्रेजेंट कर दो, बस स्टार्ट कर देते हैं। ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी अगर परफेक्ट है तो एक बार बस थंब। बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुपर सुपर सुपर, बहुत सही। चलो सुपर, ठीक है। कल क्लास कैंसिल करनी पड़ी थी, ठीक है, थोड़ा सा हेल्थ इश्यू था, तो शायद आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, ठीक है। पर अब एकदम ओके है, बेटर है। तो आज कंटिन्यू करते हैं और एनिमल किंगडम का एंड करते हैं और कल चालू करते हैं बायोमोलिक्यूल, एकदम ब्रेन में सेट करते हुए, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं बेटा। आज लेक्चर 7 मतलब लास्ट लेक्चर है। आज हम फाइलम कॉर्डेटा में 3 क्लास कवर करेंगे। अगर क्लासेस की बात आती है फाइलम कॉर्डेटा में, तो आज हम कवर करने वाले हैं यहां पर रेप्टिलिया। इसके अलावा हम कवर करने वाले हैं यहां पर एप्स और मैमेलिया। तो आज का जो टारगेट होगा वो 3 क्लासेस होंगे। क्लासेस कौन कौन से? ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं? क्लास। समझ रहे हो? ठीक है। तो आज का टारगेट हमारा क्या है? हाँ बेटा, रेप्टिलिया बिल्कुल सही, मैमेलिया और एप्स, तीनों ही कवर करने वाले हैं आज, तीनों ही टारगेट है हमारे, ठीक है। इससे पहले हमने कितना कर लिया था, एक बार मैं करा करके फिर आगे बढ़ता हूं, ठीक है। सबसे पहले हमने बात की थी, देखो आज एंड कर रहे हैं तो पूरा रिवीजन भी कराऊंगा मैं आज, पूरा कोर डेटा एक साथ रिवीजन करा के मैं आगे बढ़ता हूं। रेप्टिलिया, एप्स और मेमेलिया को एंड कर देते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से एंड करेंगे, टेंशन मत करो। नन कोऑर्डिनेट मुझे लगता है, जैसे मैंने बोला था, एक चार्ट पेपर लेना है आपको, ठीक है। सारे फाइलम, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर विद एग्जांपल आपने उसमें इंक्लूड किया होगा। अच्छा, जितने बच्चों ने वाकई में नॉन कोऑर्डिनेट अच्छे से कर लिया, जरा हैंड रेस करके बता दो मुझे, थोड़ा आइडिया लग जाए कि वाकई में बच्चे फॉलो कर रहे हैं अच्छे से या नहीं कर रहे। हैंड रेस करके बताओ कि आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने नन कोऑर्डिनेटा एकदम जैसे सर आपने बोला था वैसा कर लिया। बस एक बार हैंड रेस कर दो, उससे आइडिया लग जाएगा। नन कोऑर्डिनेटा सर आपने जैसा बोला था वैसे ही किया है हमने, मैं 100% कह रहा हूं। बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर सुपर। मैं सच कह रहा हूं, जो बच्चे हाथ उठा रहे हैं ना, उनके मतलब जो बेहतरीन फॉलोअर है अपने टीचर का, अपने गुरु का, कोई रोकने वाला नहीं है उसको, पक्की बात है, कोई रोकने वाला नहीं है। एक अच्छा फॉलोअर बनना है बस, और कुछ भी नहीं करना आपको। बहुत बढ़िया, यानी इसका मतलब काफी बच्चों ने बहुत सही, यानी नॉन कोऑर्डिनेटा क्लियर है। बस यही चाहिए, बस यानी अब तुम फॉलो करते हो, यही बस मुझे चाहिए और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो बस यही चाहिए, एकदम परफेक्ट है आपका। जो आपके हैंड रेज हो रहे हैं तेजी से, वो इंडिकेट कर रहे हैं कि हाँ बच्चों ने नॉन कोऑर्डिनेट एकदम सेट कर लिया। अब बात करते हैं फाइलम कोऑर्डिनेटा। समझो, फाइलम कोऑर्डिनेटा के 4 बेसिक फीचर मैंने बताए थे: नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, पोस्ट एनल टेल और पेयर फेरेंजियल गिल स्लिट। ये चारों ध्यान रखने हैं आपको। नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड की अगर बात करते हैं तो नर्व कॉर्ड मैंने बताया था, नर्व कॉर्ड नन कॉर्डेट्स में भी होती है, कॉर्डेट्स में भी होती है। अंतर और ओरिजिन क्या होता है नर्व कॉर्ड का? नर्व कॉर्ड का ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है, ये ध्यान रखना है आपको। और क्या याद रखना है इसके अंदर? नर्व कॉर्ड नन कॉर्डेट के अंदर सॉलिड होती है, वेंट्रल होती है, डबल होती है। कॉर्डेट्स की बात करते हैं, डॉर्सल होती है, हॉलो होती है और सिंगल होती है। तो नन कॉर्डेट और कॉर्डेट में डिफरेंस क्या था ये आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अगर हम नोटोकॉर्ड की बात करते हैं, उसका ओरिजिन मीजोडर्मल होता है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है,
सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, नंबर 2। नंबर 3 आपको ध्यान रखना है इसके अलावा, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के अलावा, ठीक है, कुछ कोऑर्डिनेट के अंदर यही नोटोकॉर्ड वर्टिकल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है, जिनको हम वर्टिब्रेटा बोलते हैं। क्लियर है बिल्कुल। तो ये एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कहां होता है, डोर्सल साइड में होता है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, मेसोडर्मल इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। बेसिक सारी बातें मैंने आपको बता दी थी इसकी, ठीक है। हाँ, कुछ कॉर्डेट्स के अंदर मैंने बताया था ये वर्टिकल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है, उनको वर्टिब्रेटा बोलते हैं, ठीक है। फाइनली पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट, ठीक है। तो ये मैंने बताया था कॉर्डेट का स्पेसिफिक फीचर है, बट कुछ हायर कॉर्डेट्स में ये एडल्ट में देखने को नहीं मिलते। कहां देखने को मिलते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। जैसे हम लोग हैं, हमारे अंदर पेयर फेरेंजियल गिल स्लिट्स तो होते नहीं है, ठीक है, बट एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने को मिल जाते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारा इवोल्यूशन उन एनिमल से हुआ जहां ये फंक्शनल थे। क्लियर है। चलो, पोस्ट एनल टेल बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हमारे अंदर टेल नहीं है क्योंकि हमारा सेरिब्रम, हमारे ब्रेन के अदर पार्ट, प्रोप्रियो रिसेप्टर्स, समझ रहे हो, हमारा इंटरनल ईयर, ये डेवलप हो चुके थे बैलेंसिंग के लिए, तो इनकी अब रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए टेल की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए हमारे अंदर टेल डिसअपियर हो गई, बट टेल बोन होती है, कॉकैक्स टेल बोन होती है, ठीक है। चलो ठीक है, यहां तक क्लियर था चारों करेक्टर। फिर फाइनली हमने स्टार्ट किया था इसके बाद, ठीक है, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमने बताया था आपको, अच्छा यहां हमने सबसे पहले क्या पढ़ना, सबसे पहले कहां से स्टार्टिंग करनी है आपको, फाइलम कॉर्डेटा को हमने 2 डिवीजन में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ क्रेनियम। जिनके पास क्रेनियम था, ब्रेन बॉक्स था, क्रेनिएटा। जिनके पास ब्रेन बॉक्स नहीं था, एक्रेनिएटा। क्लियर है बिल्कुल। एक्रेनिएटा मतलब प्रोटोटाइप के कॉर्डेटा, मतलब प्रोकॉर्डेटा, और यूकॉर्डेटा मतलब क्रेनिएटा। ये क्लियर हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ ब्रेन बॉक्स। फिर अगर हम प्रोटोकॉर्डेटा की बात करते हैं, जो पुराने टाइप के प्रिमिटिव टाइप के कॉर्डेट्स थे, उनको आप डिवाइड कर सकते हो सब फाइलम में। कौन कौन सा फाइलम, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। यूरो मतलब टेल, यानी ऐसे कॉर्डेट जिनके लार्वा की टेल में नोटोकॉर्ड होती है, यूरोकॉर्डेटा। जिनकी एडल्ट में भी नोटोकॉर्ड होती है, सिफेलो से लेकर के टेल तक होती है, मतलब हेड से टेल तक होती है, सिफेलोकॉर्डेटा। क्लियर है बिल्कुल। तो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा एकदम क्लियर था। इसमें डिफरेंस भी बताया था मैंने, यूरोकॉर्डेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वल स्टेज में होती है, एडल्ट में नहीं होती। वहां एडल्ट में भी होती है, लार्वा में भी होती है, लाइफ टाइम परसिस्ट रहती है। अब एग्जांपल याद रखने थे आपको, भाई यूरोकॉर्डेट को हम ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं क्योंकि उनमें ट्यूनिसिन की कवरिंग होती है। 3 एग्जांपल याद रखने, एक तो एनसीईआरटी ने डायग्राम दे रखा है, किसका डायग्राम दे रखा है जरा बताओ, एनसीईआरटी में एक डायग्राम दे रखा है, किसका डायग्राम दे रखा है। एडिशनल तो मैंने बताया था आपको, सल्पा डोलियोलम। एनसीईआरटी में जो डायग्राम है बेटा वो लिखो फटाफट, एससीडिया, एससीडिया, ठीक है। एनसीईआरटी में जो डायग्राम है वो एससीडिया का है। तीनों के तीनों क्या है, यूरोकॉर्डेट्स हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। चलो, सिफेलोकॉर्डेट्स में मैंने एक ही एग्जांपल बताया था, लैंसलेटी बोल सकते हो, ठीक है, एम्फियोक्सिस भी बोल सकते हो, ठीक है, या उसका, ठीक है, एक नाम और बताया था मैंने, ब्रैंकियोस्टोमा, ठीक है, कई नाम है, आप कोई भी आ सकता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फिर हमने फाइनली बात की थी किसकी, यूकॉर्डेटा, यूकॉर्डेटा। क्लियर बिल्कुल। ये तो प्रोटोकॉर्डेटा हो गए। अब यूकॉर्डेटा की बात करते हैं, रियल कॉर्डेट की बात करते हैं, यानी क्रेनिएटा की बात करते हैं। तो इनको भी हमने सब फाइलम में आगे जाकर के डिवाइड किया है, वर्टिब्रेटा। क्लियर है बिल्कुल। तो वर्टिब्रेटा की अगर बात की जाती है तो वर्टिब्रेटा को फिर डिवाइड किया है हमने, डिवीजन, क्या, किसके बेस पर, जॉ के बेस पर। जिनके माउथ में जॉ था, नेथोस्टोमेटा। जिनके माउथ में जॉ नहीं था, ग्नेथा। समझ रहे हो, ये मतलब एब्सेंट, नेथा एब्सेंट है माउथ के अंदर, ठीक है। तो नेथा एब्सेंट है माउथ के अंदर, वो कौन थे, उनको डिवाइड किया हमने किसके अंदर, क्लास के अंदर, साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो मतलब सर्कुलर, स्टोमा मतलब माउथ, जिनका सर्कुलर सकिंग माउथ था, जो एक्टोपैरासाइट थे, सेंग्यूबोरस थे, समझ रहे हो, जिनके पास 6 से लेकर के 15 पेयर गिल स्लिट्स थे, वो सारे साइक्लोस्टोम थे, ठीक है। तो साइक्लोस्टोमेटा को हमने क्लास में, क्लास क्या है, साइक्लोस्टोमेटा अलग कर दिया। अब उधर आ जाओ, ठीक है, उधर का मतलब है हम बात कर रहे हैं नेथोस्टोमेटा की। तो नेथोस्टोमेटा को हमने डायरेक्ट क्लास में डिवाइड नहीं किया क्योंकि बड़ा, समझ रहे हो ना, बड़ा सब फाइलम है, हमें मजबूरी थी यहां सुपर क्लास बनाने की, फिर क्लास बनाने की। तो दो सुपर क्लास बनाए हमने, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन। जैसे जिनके पास फिन्स थे उनको हमने पाइसिस नाम दिया, जिनके पास टेट्रापोडा या लिम्स थे उनको टेट्रापोड नाम दिया।
क्लियर है बिल्कुल। तो पाइसेस में हम कौन से क्लास पढ़ने वाले हैं? 2। एक तो कार्टिलेजिनस फिश यानी कॉन्ड्रिक्थिस, एक बोनी फिश यानी ऑस्ट्रिक्थिस। ठीक है, तो 3 क्लास तो टोटल मिला के ये हो गए, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्ट्रिक्थिस। और टेट्रापोडा में कितनी क्लास पढ़ने वाले हो? 4। एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमेलिया। तो टोटल आपको कितने क्लास हो गए? 4, 5, 6, 7 क्लास पढ़ने हैं आपको। ठीक है, साइक्लोस्टोम के अंदर मैंने आपको लैम्प्रे और हैगफिश 2 एग्जांपल बताए थे। ठीक है, जो सैंग्यूबरस थे, एक्टोपैरासाइट थे, उसमें मैंने एनाड्रोमस टाइप्स ऑफ माइग्रेशन बताया था, ये नहीं भूलना है आपको, जो हैगफिश में नहीं मिलता, ओनली लैम्प्रे में मिलता है, ओनली लैम्प्रे में मिलता है। ठीक है, इसको पैट्रोमाइजोन भी बोलते हैं लैम्प्रे को। इसमें जो एडल्ट होता है वो मरीन वाटर में रहता है, ब्रीडिंग के टाइम पर फ्रेश वाटर में जाना होता है, वहां ब्रीडिंग के बाद उसकी डेथ हो जाती है, फिर लार्वा हैचिंग करके बाहर निकलते हैं और फिर वो मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं, फिर माइग्रेशन चालू करते हैं वापस मरीन वाटर के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखना है फ्रेश मरीन फ्रेश, ये सीक्वेंस ध्यान रखनी है, फ्रेश मरीन फ्रेश, अंत फ्रेश में होगा। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन आता है, इसको एनाड्रोमस टाइप्स ऑफ माइग्रेशन बोलते हैं, जो लैम्प्रे में मिलता है, हैगफिश में नहीं मिलता, मतलब मिक्सिन में नहीं मिलता, लैम्प्रे में मिलता है। ठीक है, तो डायग्राम भी दिखा रखा है, एनसीईआरटी ने जो डायग्राम दे रखा है वो मिक्सिन का नहीं दे रखा, एनसीईआरटी ने एक ही डायग्राम दे रखा है, लैम्प्रे। लैम्प्रे मतलब पेट्रोमाइजोन। क्लियर है बिल्कुल? चलो यहां तक एकदम क्लियर है, बिल्कुल बढ़िया, बहुत सही, हाँ क्लियर है, एकदम सुपर। ठीक है, तो साइक्लोस्टोम के बाद हम स्टार्ट किए थे आगे बेटा, अब एक बार मैं याद में कंपाइल करूंगा मैं। ठीक है भाई, कार्टिलेजिनस बोनी फिश, कार्टिलेजिनस फिश की बात करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रिक्थिस की बात करते हैं, इनका स्केलेटन कार्टिलेज, बोनी का स्केलेटन बोन। कार्टिलेज मरीन वाटर में मिलते हैं, बोनी मरीन वाटर एज वेल एज फ्रेश वाटर, दोनों ही जगह मिलते हैं। कार्टिलेज की बात करते हैं, कार्टिलेज का जो माउथ होता है वेंट्रल साइड पर होता है, बोनी फिश का माउथ टर्मिनल होता है। क्लियर है बिल्कुल? कार्टिलेजिनस फिश की बात करते हैं, इनके सरफेस पर प्लेकॉइड स्केल्स मिलते हैं। ठीक है, बोनी की बात करते हैं तो बोनी के अंदर साइक्लॉइड और टिनॉइड स्केल्स होते हैं। कार्टिलेजिनस फिश की बात करते हैं, माउथ में टीथ नहीं होते, यही प्लेकॉइड स्केल का मॉडिफिकेशन होता है, इसलिए बहुत स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, इनवर्टली बैंडेड होते हैं प्लेकॉइड स्केल्स। ठीक है, एयर ब्लैडर की बात करते हैं तो कार्टिलेजिनस फिश के अंदर एयर ब्लैडर नहीं होते, बोनी फिश के पास एयर ब्लैडर होते हैं। क्लियर बिल्कुल? कार्टिलेजिनस फिश का जो कॉइडल फिन होता है वो बराबर नहीं होता, हेट्रो सर्कल, जबकि बोनी फिश का कॉइडल फिन बराबर के होते हैं, होमो सर्कल बोलते हैं। क्लियर बिल्कुल? फिन्स की बात करते हैं तो साइक्लोस्टोमेट के अंदर पेयर्ड फिन नहीं थे, ओनली अनपेयर्ड फिन थे, जबकि हम कार्टिलेजिनस और बोनी की बात करते हैं तो यहां पेयर्ड और अनपेयर्ड दोनों टाइप के फिन्स देखने को मिलते हैं, पेयर्ड और अनपेयर्ड। क्लियर? याद आ गया ना? पेयर्ड में हमने पैल्विक और पेक्टोरल बताए थे, और अनपेयर्ड की बात करते हैं तो डॉर्सल वेंट्रल और कॉर्डल फिन हमने बात की थी। ठीक है, तो डॉर्सल वेंट्रल कॉर्डल यानी अनपेयर्ड फिन आपको कहां देखने को मिल रहे हैं? साइक्लोस्टोम में, जबकि अनपेयर्ड और पेयर्ड दोनों ही टाइप के फिन कहां देखने को मिल रहे हैं आपको? यहां पर। ठीक है, पाइसेस के अंदर। ठीक है, ओके, यस, पूरा रिवीजन कराकर एंड करता हूं उसको, एकदम बहुत बढ़िया तरीके से ब्रेन में सेट करते हुए ऐड करेंगे। ठीक है, आगे फीचर्स की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम प्लेकॉइड स्केल्स की बात करते हैं बहुत मजबूत होते हैं, साइक्लॉइड और टिनॉइड स्केल्स की बात करते हैं उनमें एनुअल रिंग होते हैं, एन्यूलाई बोलते हैं। ठीक है, उससे हम एज भी पता कर सकते हैं जो बोनी फिश में होते हैं। ठीक है, अगर मैं कार्टिलेजिनस फिश की बात करता हूं तो वहां गिल्स की कवरिंग ओपरकुलम नहीं थे, बोनी फिश के अंदर गिल्स की कवरिंग ओपरकुलम प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है बिल्कुल? कार्टिलेजिनस फिश की अगर हम बात करते हैं तो कार्टिलेजिनस फिश में जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल होता है, बोनी में भी सेक्सुअल होता है, पर कार्टिलेजिनस फिश में ध्यान रखना है आपको, जो पैल्विक फिन होते हैं वहां पर मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, समझ रहे हो ना मेरी बात, क्लास पर होता है, इसलिए फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, वेबीपेरस होते हैं। ठीक है, जबकि वहां फर्टिलाइजेशन, वहां का मतलब बोनी फिश में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन क्लास पर नहीं होता। समझ गए ना मेरी बात? इसलिए फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और ओवीपेरस होते हैं। क्लियर है बिल्कुल? यहां तक कोई डाउट शाउट? दोनों की इसमें लार्वल स्टेज नहीं मिलते, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। तो ये कंप्लीट हो गया, जिसमें आपको कुछ एग्जांपल याद करने थे, एग्जांपल आपको लिख लिख के भी याद करने हैं। ठीक है, अगर कार्टिलेजिनस फिश की बात करते हैं तो मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल बताए थे, रे में 2 बताए थे, 2, एक तो इलेक्ट्रिक रे, ठीक है, और एक स्टिंग रे, इलेक्ट्रिक रे टॉर्पीडो, स्टिंग रे की बात करते हैं तो ट्राइगॉन।
क्लियर है बिल्कुल। तो दोनों एग्जांपल आपको याद रखना, ट्राइकॉन और टॉर्पीडो, ठीक है। इसके अलावा वही कॉर्केरोडॉन हो गई, ठीक है, स्कोलियोडॉन हो गई, डॉगफिश, कॉर्केरोडॉन, ग्रेट व्हाइट शार्क, प्रिस्टिस जो आरी जैसे उसके आगे का माउथ होता है, वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो इतने एग्जांपल याद रख पाओगे, मुझे लग रहा है रख पाओगे, सारे एग्जांपल लिख भी डाले आपने, बहुत सही। डॉगफिश याद करने हैं, ठीक है, अपने को ही सुना लेना, अगर कोई सुनने वाला ना हो तो आपको परमानेंटली याद हो जाएंगे। ओके, टॉर्पीडो बहुत सही, इलेक्ट्रिक रे, ट्राइगॉन बहुत सही, बहुत सही। अब बोनीफिश के एग्जांपल, बोनीफिश में मैंने आपको मरीन वाटर में 2 एग्जांपल बताए थे, ठीक है। एक तो मैंने बताया था एक्सोसिटस, फ्लाइंग फिश, ग्लाइडिंग फिश भी बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल हमने बताया था इसके अंदर, ठीक है, हिप्पोकैम्पस, याद आया, ठीक है। इसमें मैंने बताया भी था, इसमें जो मेल होता है वो पेरेंटल केयर शो करता है, ठीक है, मेल के केस में। इसके अलावा हमने फ्रेश वाटर में 3 एग्जांपल बताए थे आपको, ठीक है, रोहू, कैटला, मांगुर, 3 याद रखना। और अगर हम बात करते हैं एक्वेरियम फिश, तो मैंने आपको प्यारे तरीके से था, मैया का वो बेटा जो फाइटिंग करता है, बेटा फाइटिंग फिश, और मैया की वो प्यारी सी बिटिया, बेटी, ठीक है, एंजिल है, जो एंजिल है, एंजिल फिश, पेट्रोफाइलम। तो बेटा फाइटिंग फिश, पेट्रोफाइलम, एंजिल फिश, क्लियर है। ये 2 एग्जांपल आपको याद रखने हैं, बस इतने में काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट कंप्लीट। अब एम्फीबिया और बता देता हूं, रेप्टाइल से लेके मैमेलिया हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। एम्फी मतलब बोथ, जो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों कंडीशन में सर्वाइव करने में कैपेबल होते हैं, वो एम्फीबियंस होते हैं। आप समझ रहे हो, जो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों कंडीशन में सर्वाइव करने में कैपेबल होते हैं, वो एम्फीबियंस होते हैं। एंडोस्केलेटन मैंने बताया था इनका, वही, ठीक है, बोन से मिलकर बना होगा। इनकी स्कल डाइकोंडाइलिक होती है और मैमल्स की स्कल भी डाइकोंडाइलिक होती है। इसके अलावा जितने भी एनिमल्स होते हैं सबकी स्कल मोनोकोंडाइलिक होती है। एम्फीबियंस फिश और साइक्लोस्टोम की तरह कोल्ड ब्लडेड ही होते हैं, क्लियर है बिल्कुल। रेप्टाइल भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। बर्ड्स यानी एप्स और मैमल्स ये वार्म ब्लडेड होते हैं, ध्यान रखने हैं। वार्म ब्लडेड का मतलब जो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में कैपेबल है वो वार्म ब्लडेड हैं, जो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में कैपेबल नहीं है वो सारे के सारे कोल्ड ब्लडेड है। और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ही हाइबरनेशन, एस्टिवेशन को शो करते हैं, याद आ गया होगा। चलो ठीक है, तो एम्फीबिया में ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, एग्जाम्पल ही थोड़े ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है। दोनों कंडीशन पर रह सकते हैं। इनकी जो स्किन होती है उनमें स्केल्स नहीं होते, ठीक है, उनमें मॉइस्ट स्किन होती है, कुछ में ड्राई भी होती है, ठीक है। इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो लंग्स के थ्रू भी होता है, गिल्स के थ्रू भी होता है लार्वा के अंदर, और यहाँ बुकोफेरेंजियल भी हो सकता है, क्यूटेनियस भी हो सकता है, क्लियर है बिल्कुल। इसमें अगर हम बात करते हैं अंडे, अंडे इनके अभी जेलेटिनस थे, ठीक है, पानी में ही देते हैं, लार्वा होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ठीक है, वाटर के अंदर, क्लियर है बिल्कुल। तो मेनली इसमें एग्जाम्पल ही है, बाद बाकी का अपने आपको कुछ मैजिकल पॉइंट बताए थे उनको अप्लाई कर दोगे आप, ठीक है। यहाँ पर फिन्स नहीं होते, स्केल्स नहीं होते, स्कल मोनो डाइकोंडाइलिक होती है, ठीक है। इसके अलावा इनमें ईयर, भाई फिश तक ईयर अभी इंटरनल ही थे, सेमी सर्कुलर कैनाल जो बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं। बट यहां ईयर की बात करते हैं तो यहां ईयर में ध्यान रखना है आपको, मिडिल ईयर बन चुका था जिसमें सिंगल ईयर ऑसिकल था, कॉल्यूमेला ऑरियस, यानी सुनना स्टार्ट कर दिया था। तब तो ब्रीडिंग टाइम पर मेल टर टर बोलता है और फीमेल उससे अट्रैक्ट होकर के सुनती है, तभी तो अट्रैक्ट होती है, अट्रैक्ट होकर के कॉपुलेशन के लिए आती है। कॉपुलेशन होता है पर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, समझ रहे हो ना मेरी बात। मेल से फीमेल को एक्साइटेड करता है, उस एक्साइटेशन की वजह से फीमेल एग रिलीज करती है और मेल उसके ऊपर स्पर्म को स्प्रे करना चालू कर देता है। पर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, कॉपुलेशन से मतलब नहीं है कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर यहां तो कॉपुलेशन हो रहा है मींस फर्टिलाइजेशन इंटरनल होना चाहिए। नो, ओनली फॉर एक्साइटमेंट, ठीक है। फीमेल एग रिलीज करती है, मेल उसके ऊपर स्पर्म को स्प्रे करता है, बस। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, मतलब लार्वा प्रेजेंट होता है, क्लियर है। यहां तक कोई डाउट शाउट? तो मिडिल ईयर आ गया था विद सिंगल ईयर ऑसिकल्स, ठीक है, एक सिंगल ईयर ऑसिकल था, कॉल्यूमेला ऑरियस, ओके। चलो अब कहानी एम्फीबिया के एग्जाम्पल की बात आ जाती है। एग्जाम्पल में मैंने आपको भाई फ्रॉग की 3 वैराइटीज बताई थी, टोड, ठीक है, एक राना टिग्रीना जो आप जानती हो, टोड को बीफो बोलते हैं, एक ट्री फ्रॉग हाइला,
ये 3 तो आपको याद रखने हैं। एक वही सैलामेंडर, समझ रहे हो ना मेरी बात, सैलामेंडर ये आपको याद रखना है। जो विविपेरस होता है, यूरोडेला में आता है क्योंकि टेल होती है इसके पास, लिजार्ड लाइक होता है। और इक्थियोफिस कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। लिम्बलेस लिजार्ड बोलते हैं इक्थियोफिस को, लिम्बलेस लिजार्ड, जो पेरेंटल केयर शो करती है, क्योंकि एम्फीबिया फिश में पेरेंटल केयर नहीं होती, क्योंकि इनके नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बहुत ज्यादा होते हैं, फिर भी पेरेंटल केयर, ये एक्सेप्शनल केस है, इनको याद रखना है आपको। कुछ नए पॉइंट्स हैं, ठीक है। चलो बेटा एकदम बढ़िया तरीके से सेट है ना ब्रेन में, सारे एग्जाम्पल सेट। देखो आपके कमेंट्स क्या बोल रहे हो। इक्थियोफिस, हाइला हो गया बेटा, यस, हाइला ट्री फ्रॉग, इक्थियोफिस, पेरेंटल केयर, बहुत सही। लिम्बलेस लिजार्ड, लिम्बलेस लिजार्ड। अब बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया, रिवीजन परफेक्ट था या नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ा, पूरा रिवीजन कवर्ड है। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं 2 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर जो भी है, ठीक है, पूरा कोर डेटा करा सकता हूं। 10 मिनट के अंदर पूरा नन कोर डेटा करा सकता हूं, मतलब हार्डली आधा घंटा मान लो, आधा घंटा के अंदर पूरा एनिमल किंगडम आपके हाथों में। तो ये पावर आपके अंदर भी होनी चाहिए, कुछ भी, समझ रहे हो, सुबह से शाम तक खड़े हो जाएंगे, पूरी जूलॉजी खत्म। तो इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इंसान के पास बहुत पावर है, ठीक है, और समय भी काफी है हमारे पास। बस अपने ऊपर बिलीफ रखना कि हम कर सकते हैं। जहां आपका बिलीफ डगमगाया, आप वाकई में कुछ नहीं कर पाओगे। और अगर आपका बिलीफ आपके ऊपर है, हम कर सकते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक पाए, ठीक है। बस अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, ठीक है। और बस मेन यही चीज है, यही हम लोग पीछे हो जाते हैं हेल्थ के मामले में, ठीक है। बात बाई केस के अंदर मैं सच कह रहा हूं, हेल्थ अगर आपके हाथों में है, इस पर नियंत्रण है, तो दुनिया में कोई भी टारगेट ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल हो, ठीक है। एकदम पॉजिटिव रहो नेट की, मतलब सॉरी एग्जाम के लिए, नीट के लिए, और एकदम टारगेट रहो, ठीक है, टारगेटेड रखो। थोड़ा सीरियस होना जरूरी है, वो सीरियसनेस आपको पुश करती है, आपके ब्रेन में डोपामाइन के लेवल को बढ़ाती है। थोड़ी सी घबराहट जरूरी है, जो कि कहीं ना कहीं डोपामाइन के सीक्रेशन को इंक्रीज करती है, पर डिप्रेस नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी है, वो कॉर्टिसोल के लेवल को बढ़ा देगा। और कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ गया तो आपका इम्यून सिस्टम घट जाएगा, और हो सकता है इम्यून सिस्टम घटने से आपकी हेल्थ बिगड़ जाए, ठीक है। समझ गए ना मेरी बात। और कोरोना फिर से लोग कह रहे हैं कि आ रहा है भाई, ठीक है, जो केस देखने को मिल रहे हैं, तो हेल्थ पर भी फोकस करना है, क्योंकि नीट का एग्जाम टाइमली हो रहा है, ठीक है। तो एकदम बिल्कुल पूरे जोश के साथ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, आज खत्म करते हैं आज रेप्टिलिया। चलो रेप्टाइल्स में मैंने बताया था, रेप्टाइल्स की खास बात क्या थी, यहां बहुत सारे चेंजेस हुए, रेप्टाइल्स में बहुत सारे चेंजेस हुए। रेप्टाइल से पहले क्रेनियल नर्व 10 पेयर थे, रेप्टाइल के आते ही क्रेनियल नर्व 12 पेयर हो गए, समझ रहे हो ना। रेप्टाइल में 12 पेयर, एप्स में 12 पेयर, और मैमल्स में भी 12 पेयर क्रेनियल नर्व होते हैं। रेप्टाइल टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन को शो करते हैं। क्यों करते हैं रेप्टाइल टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन को? रेप्टाइल से पहले एम्फीबिया थे, एम्फीबिया पानी में अंडे देते थे, ठीक है। कुछ एम्फीबियन ने कहा यार बहुत हो गया पानी के पास रहते रहते, जैकेट पहनी, बैग टांगा, निकल पड़े, भाई हम जाते हैं आगे पानी से दूर, ठीक है। कुछ आगे पड़े, पीछे से कुछ भाइयों ने आवाज लगाई, ओ कहां जा रहा भाई, पीछे आ। क्या हो गया? अब पीछे आ, पीछे आ। क्या भाई तू अंडे कहां देगा? वो तेरी सही बात है यार, अंडे कहां देंगे, ठीक है, अंडे के लिए तो पानी चाहिए, तो पहले कुछ ऐसा कर तू अपने अंडों को धरती पर दे पाए, तब तू बैग उठा करके आगे जा, ठीक है। तब इन्होंने दिमाग लगाया यार कुछ तो करते हैं अपने अंडों को, क्योंकि वही टेरेस्ट्रियल कंडीशन की एडेप्टेशन उनके अंदर आ रही थी, पर एग लेइंग के लिए उनको पानी की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए वो दूर नहीं जा सकते थे, समझ रहे हो ना। तो वापस बुलाया, भाई वापस आओ कुछ करो, तो नहीं क्या करें, अपने अंडों के चारों तरफ एक क्लाइडोइक या कैल्शियम कार्बोनेट की हार्ड लेयर बनाओ, जिससे कि आप उनको धरती पर दे पाओ, ठीक है, उनको लेइंग कर पाओ, तो आप टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन शो कर सकते हो। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो रेप्टाइल्स को टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन के लिए एडेप्ट बनाता है? फॉर्मेशन ऑफ क्लाइडोइक एग। जिस दिन उन्होंने क्लाइडोइक एग बना लिए, बस उस दिन उन्होंने पैकिंग की, समझ रहे हो ना, अपनी गाड़ी में सामान डाला और लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए। अब जाते हैं भाई आगे, क्योंकि अब क्लाइडोइक एग हम बना लेते हैं, जो बना पाए क्लाइडोइक एग वो आगे निकल गए और बन गए रेप्टाइल्स, जो नहीं बना पाए क्लाइडोइक एग वो रह गए एम्फीबिया। यही तो इवोल्यूशन है।
वही तो कह रहा हूं, जो कर पाएगा, जो नीट निकाल पाएगा, उसकी आगे आने वाली जनरेशन डॉक्टर्स होंगी, ठीक है भाई। तुम डॉक्टर होगे, जिससे मैरिज करोगे वो डॉक्टर होगा, समझ रहे हो, फिर तुम्हारी आगे की जनरेशन डॉक्टर होगी, वाह, फिर मतलब पूरा इवोल्यूशन हो जाएगा। तो बस अब यही है, कौन कर पाता है और कौन नहीं कर पाता। जो कर पाता है वो इवॉल्व हो जाएगा, जो नहीं कर पाता जहां था वहीं रह जाएगा, ठीक है। तो बस इवोल्यूशन की कहानी चालू हो चुकी है, ठीक है, दौड़ चालू हो चुकी है। ओके, मेहनत तो करने पड़ेगी यार, बिना मेहनत के काम नहीं चलेगा। अब लास्ट टाइम पर अपनी मेहनत हर दिन बढ़ाना चालू कर दो, हर दिन कुछ ना कुछ बढ़ाओ उसको, ठीक है, कुछ ना कुछ इसको समझ रहे हो, इसका एम्प्लीफिकेशन स्टार्ट करना होगा। अब टाइम आ गया, ठीक है, ठंडी भी आ गई, समझ रहे हो, तो ठंडी आपको रोकेगी, पर अब फाइट करनी है नींद से, ठंड से, समझ रहे हो, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो अब वो समय आ गया, ठीक है, चलो ठीक है। अब यहां पर इन्होंने एम्फीबिया ने एडेप्टेशन की, भाई समझ रहे हो, ऐसे एम्फीबिया जो अडेप्ट कर पाए, फिर आगे जाकर के उनको हमने क्या बोला, रेप्टाइल्स, क्योंकि वो क्लाइडो का एग बना चुके थे, समझ रहे हो। अब इंटरनल ईयर की बात करते हैं, तो एम्फीबिया और रेप्टाइल्स के अंदर कोई ज्यादा चेंज नहीं आया था, क्योंकि रेप्टाइल्स के पास भी इंटरनल ईयर के अंदर एक ही बोन थी, कॉल्यूमेला ऑरियस। मिडिल ईयर था विद टिम्पेनम, यानी ये सुन सकते थे, क्लियर है। हाँ, इनकी आउटर स्किन पर एक्टोडर्मल स्केल्स बन चुके थे, जो अभी एम्फीबिया में नहीं थे। ये टोटली लंग के थ्रू ब्रीथिंग करते थे, क्योंकि ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि स्किन इनकी ड्राई थी, समझ रहे हो ना मेरी बात, कॉर्निफाइड थी, स्केल्स थे उसके ऊपर, ठीक है, एक्टोडर्मल स्केल, क्योंकि फिश के अंदर भी स्केल्स होते हैं, पर मीजोडर्मल, यहां पर एक्टोडर्मल स्केल्स थे, जिनकी शेडिंग जब स्किन हटाते हैं तो स्केल्स भी हट जाते हैं, समझ रहे हो। और भाई रेप्टाइल्स, कुछ रेप्टाइल्स ऐसे थे जिनके पास लिम्स हुआ करते थे, कुछ ने अपने लिम्स को, भाई स्नेक की अगर बात करते हैं तो स्नेक के पास पहले लिम्स हुआ करते थे, ठीक है, धीरे धीरे उन लिम्स से प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने धीरे धीरे लिम्स अपने गायब कर दिए, ठीक है, विदाउट लिम्स हो गए। गिडल होते हैं इनके पास, आए या नहीं आए, चलो वापस आते हैं। द क्लास नेम रेफर टू देयर, ठीक है, क्रिपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, वही रेंगने वाले, ठीक है, इसलिए इनको रेप्टाइल्स बोलते हैं। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, जिनमें क्या होते हैं, एपिडर्मल स्केल्स होते हैं, समझ रहे हो, जिनमें एपिडर्मल स्केल्स होते हैं। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, पर टिम्पेनम यहां पर था, सेम एम्फीबिया की तरह, कोई भी चेंज नहीं आया ईयर के अंदर एम्फीबिया की तरह। लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर 2 पेयर, क्योंकि टेट्रापोड में रखा है हमने। हार्ट आपको पता ही है, फिश में 2 चैम्बर्ड था, एम्फीबिया में 3 चैम्बर्ड था, रेप्टाइल में भी 3 चैम्बर्ड ही होता है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स ही होता है, कोई चेंज नहीं है यहां पर, ठीक है। और पोइकिलियोथर्मिक ही है, यही बता चुका हूं आपको। पोइकिलियोथर्मिक का मतलब है कोल्ड ब्लडेड, जो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में कैपेबल नहीं है, जो हाइबरनेशन एस्टिबिशन शो करते हैं। वार्म ब्लडेड, जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में कैपेबल है, वो सारे वार्म ब्लडेड हैं, ओके। चलो, स्नेक्स एंड लिजार्ड शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट, बिल्कुल, क्योंकि एक्टोडर्मल स्केल्स होते हैं। सेक्स सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, समझ रहे हो। अंडे देने वाले हैं तो ओवीपेरस होते हैं। डेवलपमेंट इनका भाई लार्वा नहीं होता, मतलब डायरेक्ट होता है, विदाउट लार्वा। कुछ है रेप्टाइल्स के अंदर, कुछ भी नहीं, बेसिक फीचर सारे क्लियर हैं रेप्टाइल्स के, ठीक है। तो मैजिकल पॉइंट में साथ साथ लिखाता गया हूं आपको, ठीक है। चलो, कुछ मैजिकल पॉइंट और भी लिखा दूंगा, चेक कर लूंगा कितने लिखा चुका हूं आपको, आगे क्या क्या कराने हैं मुझे, ठीक है। एग्जांपल याद रखने पड़ेंगे, रेप्टाइल्स के एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जांपल में आपको मशक्कत करनी पड़ेगी रेप्टाइल्स के, ठीक है। रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, इन तीनों के एग्जाम्पल में मशक्कत करनी पड़ेगी। इन 3 के ही बस एग्जाम्पल आपको टिपिकल लगेंगे। जैसे मैंने आपको नन कॉर्डेटा के अंदर मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा, इन 2 के एग्जाम्पल खतरनाक थे, जिनको आपको मेहनत करने पड़ रही होगी, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा। ऐसे यहां पर आपको 3 के एग्जांपल में मेहनत करने पड़ेगी, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स। इनके साइंटिफिक नेम याद रखने पड़ेंगे और कुछ भी नहीं, ठीक है। चलो, अब कैमिलियन समझते हो? बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बच्चे अपनी गार्डन के अंदर जो लिजार्ड देखते हैं उसको कैमिलियन समझते हैं, ठीक है।
लोग बोलते हैं सर कैमिलियन, कैमिलियन, भाई कैमिलियन नहीं है वो, समझ रहे हो, वो कैमिलियन नहीं है। कैमिलियन अलग होता है, और समझ रहे हो, कैमिलियन अलग होता है, ट्री लिजार्ड बोलते हैं। और कैलोटिस को हम गार्डन लिजार्ड बोलते हैं। जो आप अपने गार्डन में इधर उधर देखते हो ना, वो कैलोटिस है। कभी जंगल में जाओ या डिस्कवरी पे देखिएगा, जिसकी टेल प्रीहेंसाइल होती है। प्रीहेंसाइल मतलब मुड़ी हुई। अगर प्रीहेंसाइल टेल देखने को मिल रही है आपको, प्रीहेंसाइल टेल देखने को मिल रही है आपको, मुड़ी हुई टेल देखने को मिल रही है, समझ लेना ये, ठीक है, कैमिलियन है, कैमिलियन। ये कैलोटिस नहीं है। कैलोटिस गार्डन लिजार्ड होती है जो आप देखते हो अपने आसपास। उसमें अपने बॉडी के कलर को चेंज करने की बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी नहीं होती, पर कैमिलियन में होती है। कैमिलियन का नाम ही लिया गया है कैमोफ्लैग प्रॉपर्टी। कैमोफ्लैग समझते हो? कैमोफ्लैग का मतलब है जो अपने बॉडी कलर को चेंज कर ले, वो कैमोफ्लैग प्रॉपर्टी है अकॉर्डिंग टू बैकग्राउंड। तो ये जो कैमिलियन होता है ना, अगर लीफ या ट्री के ट्रंक के ऊपर है, बिल्कुल डिट्टो हूबहू वैसा ही अपने को बना लेगा, ठीक है। यानी इसमें अपने बॉडी कलर को चेंज करने की कैपेसिटी है, इसीलिए इसको कैमिलियन बोलते हैं, क्योंकि कैमिलियन का मतलब है कैमोफ्लैग प्रॉपर्टी, समझ रहे हो। इसको ट्री लिजार्ड बोलते हैं, ट्री के अकॉर्डिंग अपनी बैकग्राउंड कर लेता है। जो गार्डन में आप देखते हो वो गार्डन लिजार्ड है, कैलोटिस। तो एक बात ध्यान रखना है आपको, कंफ्यूजन कहां आएगा? कैमिलियन कैलोटिस में आएगा। एक कंफ्यूजन और आएगा, टर्टल और टॉर्टॉइस। बस इसके अलावा कोई कंफ्यूजन नहीं, सारा सारा आपको याद रहेगा। टर्टल और टॉर्टॉइस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और सबसे तक समझ रहे हो कंफ्यूजन आता भी यहीं पर ही है। जैसे जो एग्जाम्पल दे रखा है यहां पर एनसीईआरटी में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। यहां ध्यान से देखो, कैरापेग। कैरापेग का मतलब है जो कवच टाइप का जो ऊपर होता है, ये बहुत छोटा होता है इसका, ठीक है। बॉडी मैक्सिमम बाहर होती है, इसमें फ्लैपर टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, फ्लैपर, फ्लैपर। यानी ये पानी में देखने को मिलता है, ये धरती पर देखने को नहीं मिलता। इसको बोलते हैं टर्टल। टर्टल, टर्टल छोटा होता है, कैरापेग छोटा होता है, इसके फ्लैपर्स होते हैं, स्विमिंग करता है पानी में, समझ रहे हो, स्विमिंग करता है पानी में। तो वाटर में देखने को मिलेगा। पहली बात, अगर ग्रामीण क्षेत्र को बिलोंग करते हो तो जब हम छोटे थे तो खेतों पर जाते थे तो वहां पर टॉर्टॉइस मिलते थे, टॉर्टॉइस चलते थे बकायदा। कैरापेग बहुत बड़ा होता था, हम खेलते थे, फेंक फेंक के खेलते थे उनको, ठीक है, क्योंकि वो उनका कैरापेग बड़ा स्ट्रांग होता है, मतलब बहुत स्ट्रांग, कुछ नहीं होता उनका। वो अपने पैरों से अंदर कर लेते हैं और फिर उसको खूब फुटबॉल की तरह खेलो, कोई फर्क नहीं पड़ता उनके ऊपर, ठीक है। बाद में उठा करके हम उसको, छोटे छोटे नहर टाइप के होते थे, वहां उठा के डाल देते थे, चले जाते थे, घूमते रहते थे, मस्त, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो वो टॉर्टॉइस होते हैं, और जो पानी में होते हैं वो टर्टल होते हैं, स्पेतरी समुद्री जल के अंदर, टर्टल। तो टर्टल को हम क्या बोलते हैं? खिलौने। टर्टल को क्या बोलते हैं? खिलौने। और टॉर्टॉइस को बोलते हैं टेस्टिडो। बस ये दो नाम याद रखने हैं आपको, जहां आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है, टर्टल एंड टॉर्टॉइस। फिर से बोल रहा हूं, टर्टल पे फ्लैपर होते हैं, वो स्विमिंग करते हैं, टर्टल। टॉर्टॉइस का कैरापेग बहुत बड़ा होता है, अपने हाथ पैरों को बाहर निकाल लेगा, गर्दन को बाहर निकालेगा, चलेगा आराम से, चलता है। लो बच्चे उसको खेलते हैं, आप में तो बहुत सारे बच्चों ने खूब खेला होगा टॉर्टॉइस से, टर्टल से नहीं। टर्टल समुद्री जल में मिलते हैं, टॉर्टॉइस कितनों लोगों ने खेला है टर्टल से, जरा बताओ, सॉरी टॉर्टॉइस से। टर्टल छोटे, टर्टल स्पेलिंग छोटी, ऐसे याद रखो, टर्टल, टर्टल, टर्टल स्पेलिंग छोटी है, टॉर्टॉइस स्पेलिंग बड़ी है। तो टॉर्टॉइस जो स्पेलिंग बड़ी है वो टेस्टुडो है, वो बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। कैरापेग उनका बड़ा होता है जो आप खेले हो। टर्टल छोटी स्पेलिंग वाला है, उसका कैरापेग छोटा होता है, ठीक है। और कैरापेग छोटा होता है तो समुद्र में मिलते हैं, आप नहीं खेले। और एनसीईआरटी ने जो डायग्राम दे रखा है ना, जो एनसीईआरटी ने डायग्राम दे रखा है वो टर्टल का दे रखा है, टॉर्टॉइस का नहीं दे रखा, ये कंफ्यूज मत होना। एनसीईआरटी ने डायग्राम छाप रखा है वो टर्टल का है, टॉर्टॉइस का नहीं है। अरे भाई इतने लोगों ने खेला है, बहुत सही। तो तुम लोग खेलते होगे टॉर्टॉइस से खेलते होगे, टर्टल से नहीं खेलते होगे, यानी बचपन सबने जिया है। कितने लोग हैं जिन्होंने कबड्डी कबड्डी खेली है, कबड्डी कबड्डी कबड्डी? कितने लोग हैं जिन्होंने खो खो खेली है, खो खो, खो खो खूब बड़ा बढ़िया गेम होता है खो खो। कितने लोग हैं जिन्होंने गिल्ली डंडा खेला, गिल्ली डंडा? कितने लोग हैं जिन्होंने कंचे खेले हैं, कंचे? जितनों खेले हैं ना मस्त जीवन जिए, वो अपना बचपन बढ़िया जिए। नई जनरेशन तो बचपन बर्बाद कर दी है यार, वो मोबाइल टीवी, ये क्या
टेक्नोलॉजी ने कुछ हद तक अच्छा किया है तो बर्बाद भी किया है भाई। बहुत सही, ये है असली बच्चे, ये असली बच्चे जिन्होंने गिल्ली डंडा खेला है, जिन्होंने कंचे खेले हैं, जिन्होंने खूब बैट बॉल खेला है, बहुत सही, जिन्होंने खो खो खेला है, खो खो, कबड्डी कबड्डी खेला है, कबड्डी कबड्डी खूब मस्त। यार ये है बच्चे यार, खतरनाक। ऑनलाइन मिल जाएंगे बच्चे हमें वास्तव में। बहुत सही। ये लाइफ जियो तुम मस्त, यही तो यार, लाइफ में जीना बहुत जरूरी है। जीने के लिए आपका बस, आजकल मैं खुद फील कर रहा हूँ, हम अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूल्स में डालते हैं, वहाँ डिवाइस ये सब चीज़ें, असली ज़िंदगी छूट गई पीछे यार। वो ज़िंदगी जो थी ना, बड़ा बेहतरीन ज़िंदगी थी, जहाँ वाकई में डेवलपमेंट होता था, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट। चलो खैर कोई नहीं, ठीक है, बहुत सारे खेले हैं मुझे पता है। चलो खैर आते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। तो आप कंफ्यूज तो नहीं होगे, काफी मैंने डिस्कस कर लिया। किलोनी टर्टिल और टेस्टुडो टॉर्टॉइस। टॉर्टॉइस से आप खेले हो, टेस्टुडो से किलोनी वाटर में मिलता है, मतलब समुद्री जल में मिलता है, ठीक है। टर्टिल होता है, छोटा होता है, ठीक है, कैरापेज छोटा होता है, वो फ्लैपर होते हैं और स्विमिंग में हेल्प करता है। तो ये दो बहुत डिस्कशन कर ली है हमने, अब भूलोगे नहीं, मैं मान के चल रहा हूं। एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, वो किलोनी का दे रखा है, मतलब टर्टिल का दे रखा है, कैलोटिस का डायग्राम नहीं दे रखा, सॉरी टेस्टुडो का डायग्राम नहीं दे रखा, समझ रहे हो ना मेरी बात। किसका दे रखा है? टर्टिल, किलोनी का डायग्राम दे रखा है, ये ध्यान रखना है आपको। चलो बहुत सही। प्री एंसाइल मतलब मुड़ी हुई टेल, प्री एंसाइल टेल ध्यान रखना है आपको, कैलोटिस में नहीं होती, ये कैमेलियन में होती है, कैमेलियन के अंदर होती है। चलो ये आपको याद रखना है। क्रोकोडाइल, एलिगेटर, ये तो आपको बच्चों को याद रहते हैं, ठीक है। मगरमच्छ बोलते हैं, मगरमच्छ तीन टाइप के हो सकते हैं, क्रोकोडाइल, एलिगेटर और गैव्याल, घड़ियाल बोलते हैं, गैव्याल। किसी जू में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इस समय मैं कोटा में हूं करेंटली, कोटा के नजदीक पड़ता है यहाँ पर जयपुर, तो जयपुर के जू में ये तीनों ही वैरायटी देखने को मिल जाते हैं, गैव्याल भी है, एलिगेटर्स भी हैं, ठीक है, और क्रोकोडाइल भी है। बस इनकी जो स्नॉट होती है, स्नॉट आगे वाली, थूथन बोलते हैं इसको, उसमें डिफरेंस होता है, बाद बाकी की जैसे होते हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स में आते हैं। अच्छा, घर घर में जो देखने को मिलती है भाई, घरों में देखने को मिलती है ना, घरों में छिपकली, ठीक है, उसको हेमीडेक्टाइलिस बोलते हैं। आप छिपकली नहीं बोलोगे, मम्मा से बोलोगे मम्मा वो गई हेमीडेक्टाइलिस, मम्मा वो जा रही है हेमीडेक्टाइलिस, मम्मा वो आ गई हेमीडेक्टाइलिस, तो आपको कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि उसको आपको, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, हेमीडेक्टाइलस, हेमीडेक्टाइलस। तो मम्मा को भी याद हो जाएगा हेमीडेक्टाइलस, या पापा को याद हो जाएगा हेमीडेक्टाइलस, या भाई से बोल दो, ठीक है, बहन से बोल दो, जो आस पड़ोसी उनसे बोलो कि हेमीडेक्टाइलस, समझ रहे हो। अगर मैश में खाना खाने जाते हो तो वहां दिख जाए, तो मैश का जो इंचार्ज है उससे बोलो कि भैया वो रही हेमीडेक्टाइलस। कौन है भाई हेमीडेक्टाइलस? भैया छिपकली को ही बोलते हैं, वॉल लिजार्ड। तो अब याद रहेगा आपको हेमीडेक्टाइलस, ऐसे याद रहेगा आपको, ठीक है। तो हेमीडेक्टाइलस याद रहेगा, ठीक है। क्रोकोडाइल, एलिगेटर, गैव्याल याद रहेगा। गार्डन लिजार्ड और ट्री लिजार्ड में डिफरेंस क्या है आपको याद रहेगा। टर्टल और टॉर्टोइस में क्या डिफरेंस है ये आपको याद रखना है, याद रहेगा मुझे पता है, ठीक है। ओके, यहां तक सेट है ना ब्रेन के अंदर। अब लास्ट आपको याद रखना है यहां पर स्नेक। स्नेक, एक जमाना था जब स्नेक में ही हम एक क्लास पूरी स्नेक पे लेते थे, पूरी क्लास ही स्नेक पर होती थी, समझ रहे, वो जमाना था आज से कई साल पहले, जब नीट नहीं हुआ करता था, ठीक है, जब एनिमल किंगडम से 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते थे, क्योंकि ह्यूमन सिलेबस में नहीं था, हम एनिमल ही पढ़ाते थे पूरे के पूरे, ठीक है। बाद में ह्यूमन आया और फिर उसके बाद भी अप्लाइड चीज़ें आ गई, लाइक बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मतलब इम्यूनोलॉजी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। तब से अब नीट में अप्लाइड चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, अप्लाइड, तो अप्लाइड पर फोकस करो, ठीक है। अप्लाइड से क्वेश्चन बहुत भर भर के आ रहे हैं। तो अब स्नेक में आपको हम 3 टाइप के स्नेक बता रहे हैं। पहला कोबरा, इसको बोलते हैं नाजा, नाजा, समझ रहे हो क्या बोलते हैं कोबरा को? नाजा, नाजा, ठीक है। तो नाजा, नाजा कोबरा को बोलते हैं, ये इट इज अ पॉइजनस स्नेक। कैसा स्नेक है? पॉइजनस। बंगारस, बंगारस करैंथ, बंगारस करैंथ, ध्यान रखना है आपको, बंगारस करैंथ, बच्चों ने देखा होगा खेतों पे इधर उधर, ठीक है, ये भी पॉइजनस है। और वाइपरा, वाइपरा, वाइपर, वाइपरा, वाइपर,
ये भी पॉइजनस है। तो 3 पॉइजनस स्नेक ध्यान रखने हैं आपको, कोबरा, नाजा नाजा, बंगारस, करैंथ और वाइपरा मतलब वाइपर। ये 3 आपको ध्यान रखने हैं नाम जो पॉइजनस हैं। इसके अलावा दुनिया में मोस्टली स्नेक मैक्सिमम स्नेक नॉन पॉइजनस होते हैं, ठीक है। सभी पॉइजनस से बाइट के केस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है, और डेथ भी बहुत ज्यादा हैं। बाद में साइंटिस्टों ने पाया कि अक्सर कर स्नेक बाइट से जो डेथ का कॉज है वो स्नेक बाइट नहीं है, क्योंकि मोस्टली स्नेक नॉन पॉइजनस होते हैं और मोस्टली स्नेक काटते भी नॉन पॉइजनस वाले हैं। पॉइजनस स्नेक बहुत कम होते हैं क्योंकि आपको पढ़ाए पॉइजनस जाते हैं, फिर भी डेथ का कारण बहुत ज्यादा है। वो कारण क्या है ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फोबिया, डर, इंसान डर से मरता है, स्नेक बाइट से नहीं मरता। मैं सच कह रहा हूं, डर से मरता है। अगर आपने डर गए, क्या ना, जो डर गया वो मर गया, वो सही बात है। डर गया मर गया क्या मतलब है, अगर आपके अंदर फोबिया आ गया, आपके अंदर बैठ गया कि यार बस अब कुछ नहीं हो सकता, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, भगवान भी कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। और आपने मानो आपके सामने स्नेक बाइट करके चला गया, आपको दिख गया भाई स्नेक ने बाइट कर लिया, पर आपकी फीलिंग क्या आती है, यार ये पॉइजनस स्नेक नहीं होगा, ये तो नॉन पॉइजनस होगा। बस ऐसे ही आपने रगड़ा मारा और चल दिए, सोचा ही नहीं उसके बारे में नॉन पॉइजनस होगा, क्या है, कुछ भी नहीं। और अगर वो पॉइजनस भी है ना तो उसका इफेक्ट ही नहीं होगा, बहुत स्लो इफेक्ट होगा, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट काम करेगा। और आपका नॉन पॉइजनस स्नेक है, उसने बाइट कर लिया और आपने डर गया, मर गए भैया, आप तो मर गए भाई, अब ना बचा सकते हो कोई, ठीक है, गए, स्नेक ने खा लिया, ठीक है। अब उस समय आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम, क्योंकि डर गए आप, इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर देगा। वो पॉइजन नहीं था, नॉन पॉइजन स्नेक था, पर वो बॉडी में ऐसे केमिकल चेंजेस होंगे जो डेथ, हार्ट अटैक, मतलब बहुत सारी चीजें गड़बड़ कर देंगे और डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इंसान डर से मरता है, समझ रहे हो ना मेरी बात। इसलिए इंसान, समझ रहे हो, हारता भी यहां से है और जीतता भी यहां से है। अगर ये स्ट्रांग है तो कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ, और ये कमजोर है तो कोई भी हरा देगा, ठीक है, समझ में आया ना। सेम फोबिया, साइकोलॉजिकल, तो कहता हूं आप फ्यूचर में आप डॉक्टर बनोगे तो आपको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ज्यादा देने पड़ेंगे कंपैरेटिव मेडिसिन, और सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट होते हैं साइकोलॉजिकल, ठीक है। और पेशेंट अगर ये मान ले कि मेरा डॉक्टर भगवान है, ठीक है, उसने बस मुझे एक बार देख लिया, मुझे छू लिया, मुझे बातें कर ली, मैं सही हो जाऊंगा, तो आप अपने आप, मतलब आपका पेशेंट अपने आप सही हो जाएगा। तो बहुत सारे डॉक्टर ऐसे मैं जानता हूं जिनसे मिलने से पॉजिटिविटी आती है, जिनसे मिलने से फीलिंग आती है, समझ रहे हो। आगे बढ़े, आपकी चैट रुकी हुई है, समझ में आ रहा है या नहीं, पता नहीं चल रहा, कोई नहीं, ठीक है, यहां तक आपको याद रखना है, ठीक है। पॉइजनस स्नेक के अंदर मैंने 3 बताए हैं आपको, नाजा नाजा, बंगारस, वाइपरा। देखना, नाजा नाजा, बंगारस और वाइपरा, वाइपर, ठीक है। ये 3 चीजें आपको समझनी होगी, बात बाकी एकदम क्लियर है। रेप्टाइल अगर क्लियर है तो आग लगा दो फटाफट, रेप्टाइल क्लियर है तो आग लगाओ। रेप्टाइल क्लियर हैं तो फटाफट इंडिकेट करो। बस बचा हुआ हमारे पास 2, एप्स और मैमेलिया, बस अभी खत्म करते हैं तुरंत, आज क्लास 1 बजे छोड़ देंगे आपकी, विद रिवीजन, रिवीजन भी हो चुका आपका पूरा। चलो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ठीक है। खिलोन, टर्टिल, टेस्टुडो, टॉर्टॉइस, कैमिलियन, कैमिलियन ध्यान रखना है आपको, जो कलर चेंज करेगी वो कैमिलियन है, ट्री लिजार्ड, कैलोटिस गार्डन लिजार्ड, ये भूलोगे नहीं। क्रोकोडाइल, एलिगेटर आपको याद रहेगा, ठीक है। हेमीडेक्टाइलस, घर में यूज करना चालू कर दो हेमीडेक्टाइलस, ठीक है, मम्मा से, पापा से, भाई से, ठीक है, जो आसपास लोग हों उनसे। हेमीडेक्टाइलस कभी जिंदगी में नहीं बोलोगे। हमने आपको सिर्फ पॉइजनस स्नेक पढ़ाए, नॉन पॉइजनस नहीं पढ़ाए। दुनिया में मैक्सिमम स्नेक नॉन पॉइजनस होते हैं। पॉइजनस में हमने नाजा नाजा मतलब कोबरा करा दिया आपको, बंगारस करैंथ करा दिया आपको, और वाइपरा मतलब वाइपर करा दिया आपको। ये 3 हमने करा दिए हैं, तो इनको ध्यान रखना है आपको, ये सब पॉइजनस है,
जबकि दुनिया में मोस्टली स्नेक, मैक्सिमम स्नेक नॉन पॉइजनस होते हैं, और फिर भी डेथ ड्यू टू फोबिया, डर की वजह से होती है। स्नेक बाइट से डेथ नहीं होती, समझे या नहीं? मतलब कोई, मतलब बंद कर दिया। अरे यार, चल क्यों नहीं पाएगी? हेलो हेलो, हेलो हेलो। ठीक है बेटा, चैट जो भी है चलने देते हैं, जैसा भी हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है? नाजा नाजा, बंगारस और वाइपरा, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो आ जाओ लास्ट, अब बात करते हैं एप्स। अगर बीच में चल जाए तो आप देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है। हाँ, बात करते हैं किसकी? एप्स। अब प्यारी सी कहानी सुनाऊंगा इसकी, यही सारे याद करा देंगे, टेंशन मत करो। कहानी सुनो पहले, सुन रहे हो? सारे तैयार हो? सुनो, अब प्यारी सी कहानी है, ठीक है। अभी देखो, एक प्यारी ट्रिक से मैं सारे एप, मतलब इसमें तो एनसीईआरटी में दे नहीं रखा, मैं पूरा एप करा दूंगा। जॉर्डन बहुत बेहतरीन बुक है, उसमें जितना भी दे रखा है सारा एकदम चुटकियों में टिप्स पर होगा आपके, ठीक है। एप से कोई क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता अगर आपको एक कहानी याद है, ठीक है। रेप्टाइल्स धरती पर रेंगते रहे, अब उनके मन में ख्याल आया। क्या ख्याल आया बताओ? मन में एक ख्याल आया, काश काश हम उड़ पाते, काश हम उड़ पाते। तो भाई ठीक है, खट्टे हुए रेप्टाइल्स भाई उड़ने की कोशिश करते हैं। एक चट्टान की चोटी पर पहुंच गए, ऊंचाई पर पहुंच गए और जंप लगा दी, शायद हम उड़ जाएं, ठीक है। पर उड़ नहीं पाए, सारे गिरे, कई मारे गए, कई बच गए। जो बच गए उन्होंने मंथन किया कि हम आखिर उड़ क्यों नहीं पाए। तब उनमें कई के दिमाग में आया, यार उड़ने के लिए हमें पंख चाहिए, समझ रहे हो? बिना पंख के हम उड़ नहीं सकते। तो उन्होंने कहा हमारे पास 4 लिम्स हैं, 2 फोर लिम्स हैं, 2 हाइंड लिम्स हैं, क्यों ना हम 2 लिम्स को विंग्स में मॉडिफाई करें। तो अगला क्वेश्चन बनता है कि बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं वो किस लिम्स का मॉडिफिकेशन है। तो आगे के जो लिम्स होते हैं इनको कन्वर्ट किस में कर दिया? विंग्स में। यानी 4 लिम्स कन्वर्ट इनटू विंग्स, 4 लिम्स कन्वर्ट इनटू विंग्स। तो एक काम किया इन्होंने, लिम्स को विंग्स में मॉडिफाई किया, लिम्स को विंग्स में मॉडिफाई किया। 4 लिम्स कन्वर्ट इनटू विंग्स। रेप्टाइल की बात चल रही है, रेप्टाइल्स का ड्रीम था कि यार काश हम उड़ पाते। तो उड़ने के लिए उनको पहला क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ा? 4 लिम्स कन्वर्ट इनटू विंग्स। तो भाई आगे वाले लिम्स को तो विंग्स में मॉडिफाइड कर दिया, और नीचे जो रिमेनिंग वाले लिम्स थे, हाइंड लिम्स, उनको लिम्स की फॉर्म में रहने दिया। चलने के लिए भी तो चाहिए कुछ, ठीक है। पहला मॉडिफिकेशन, ठीक है। चलो भाई लिम्स बन गए, अब सॉरी विंग्स बन गए। अब विंग्स तो बन गए, पर विंग्स के लिए फ्लाइट मसल्स भी होते हैं, तभी मजबूत मसल्स चाहिए, तभी ये उड़ पाएंगे। तो यहां पर फ्लाइंग जो फ्लाइट मसल्स होते हैं ना, विंग्स के फ्लाइट मसल्स, इनको स्टर्नम से जोड़ना होता है। किससे जोड़ना होता है? स्टर्नम से। तो फ्लाइट मसल्स को स्टर्नम से जोड़ने के लिए, फ्लाइट मसल्स को स्टर्नम से जोड़ने के लिए यहां पर उनको एक कील गाड़नी थी। समझना मेरी बात, कहानी बता रहा हूं अभी। तो फ्लाइट मसल्स लिए स्टर्नम में वी शेप फर्कुल्ला होता है, स्टर्नम में वी शेप फर्कुल्ला होता है, वहां सारे मसल्स को लेकर के यहां पर एक कील उन्होंने ठोक दी, कील ठोक दी। तो अगला फीचर क्या है फ्लाइट बर्ड्स का, फ्लाइंग बर्ड्स का? फ्लाइंग मसल्स के बाइंड अप के लिए, फ्लाइंग मसल्स के अटैचमेंट के लिए फर्कुल्ला स्टर्नम से हमें कील की रिक्वायरमेंट होती है। तो कील ओनली प्रेजेंट इन फ्लाइट मसल्स, फ्लाइटलेस मसल्स में कील नहीं होती। 2 मॉडिफिकेशन, पहला मॉडिफिकेशन उन्होंने 4 लिम्स को विंग में कन्वर्ट किया, सेकंड मॉडिफिकेशन उन्होंने कील से फ्लाइट मसल्स को स्टर्नम से अटैच किया, यानी प्रेजेंस ऑफ कील इन फ्लाइंग बर्ड्स। क्लियर है बिल्कुल?
चलो भाई ठीक है, कील भी उन्होंने बना ली और 4 लिम्स को विंग्स में मॉडिफाई भी कर लिया। ठीक है, फिर गए उसी पहाड़ी की चोटी पर, पूरी कॉन्फिडेंस से जंप लगाई। इस बार मारे नहीं गए क्योंकि उनके पास विंग्स थे, पर वो उड़ भी नहीं पाए। ऊपर से गए और धीरे आते हुए आगे तक बस नीचे आ गए। उन्हें यार हम उड़ नहीं पाए, आखिर कारण क्या था? विंग्स तो हमने मॉडिफाई कर लिए। तब उनमें से एक बोला हम उड़ इसलिए नहीं पाए क्योंकि अभी हमारा वेट बहुत ज्यादा है, वेट बहुत ज्यादा है, इस वेट को हल्का करना होगा। ठीक है भाई, हल्का करते। ठीक है, हमारे पास फ्लाइट मसल्स भी हैं, हमारे पास कील भी है, हमारे पास विंग्स भी हैं, 4 लिम्स कन्वर्टेड टू विंग्स। अब अगला टारगेट क्या था? वेट को रिड्यूस करना। थर्ड टारगेट क्या था? वेट को रिड्यूस करना। तो वेट को रिड्यूस करने के लिए इन सारे के सारे रेप्टाइल्स ने अपनी बोन को होलो कर लिया, होलो बोन, खोखली हड्डियां। ठीक है, और उसमें हवा भर ली। क्या भर ली? हवा, एयर भर ली। जब एयर भर जाएगी तो हड्डियां हल्की हो गई और एयर की वजह से बायोंसी आ गई इनके अंदर। ठीक है, हल्का हो गया अपन। ठीक है, तो ऐसे बोन को हम न्यूमैटिक बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमैटिक बोन। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूमैटिक बोन। हॉलो बोन को हम क्या बोलते हैं? न्यूमैटिक बोन। समझ रहे हो ना? हॉलो बोन को हम बोलते हैं न्यूमैटिक बोन। ऐसे बोन जो अंदर से हॉलो होते हैं, हॉलो होते हैं, जिनमें हवा होती है, बोन मैरो नहीं होता। बर्ड्स में ऐसे बोन मिलते हैं जिनको न्यूमैटिक बोन बोलते हैं। तो अगला फीचर समझ में आ गया। उनके वेट को रिड्यूस करने के लिए उनको अपने बोन को होलो करना पड़ा, तो न्यूमैटिक बोन बन गए। ठीक है भाई, ये भी याद रहेगा, न्यूमैटिक बोन। ठीक है, पर उतने से काम नहीं बनना था, इनको अपने वेट को और रिड्यूस करना था। तो एक ने कहा कि यार वेट को और रिड्यूस करना पड़ेगा, इतने से हम उड़ नहीं पाएंगे। तो अब भाई ठीक है, सभा चल रही थी। एक ने बोला कि भाई अपना यूरिनरी ब्लैडर भी निकाल दो, अपना यूरिनरी ब्लैडर भी निकाल दो। पर एक नाराज हो गया, जिसने अपना यूरिनरी ब्लैडर नहीं निकाला, भाई मैं तो नहीं निकालूंगा, तुम्हें निकालना है तो निकाल लो। ठीक है, मैं अपना यूरिनरी ब्लैडर नहीं निकालूंगा। बताओ वो कौन था जिसने अपना यूरिनरी ब्लैडर नहीं निकाला? मींस उसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर मिलता है। वो कौन सी बर्ड्स होती है जिसके पास यूरिनरी ब्लैडर होता है? जरा बताओ फटाफट, बर्ड्स का नाम। किसके पास यूरिनरी ब्लैडर होता है? जिसने अपने यूरिनरी ब्लैडर को रिमूव नहीं किया, वो बर्ड्स में कन्वर्ट हो रही थी पर फिर भी रह गई, इसलिए फ्लाइटलेस बर्ड बन गई। वो था ऑस्ट्रिच। वो था ऑस्ट्रिच, बिल्कुल सही। ऑस्ट्रिच के पास यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है। मैं लिख देता हूं ये वाली बात। यूरिनरी ब्लैडर ऑस्ट्रिच के पास क्या होता है? प्रेजेंट होता है। जबकि फ्लाइंग बर्ड्स या अदर बर्ड्स के पास यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता, ऑस्ट्रिच के पास होता है। वो बिगड़ गया भाई, मुझे यूरिनरी ब्लैडर रिमूव नहीं करना। ठीक है, उसने रिमूव नहीं किया। तो ठीक है भाई, बर्ड्स ने अपना यूरिनरी ब्लैडर भी रिमूव कर दिया। अब समझना पहला क्या काम किया उन्होंने। सबसे पहले बर्ड्स ने 4 लिम्स को विंग्स में मॉडिफाई किया। नंबर 1, कहानी की शुरुआत। ठीक है, सुनो यार, ये कहानी एक तरीका है। ठीक है, इससे आप एप्स किसी भी लेवल का याद कर लोगे। मैंने जॉर्डन को पूरा का पूरा कहानी में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, नंबर 1, 4 लिम्स कन्वर्टेड टू विंग्स, फर्स्ट मॉडिफिकेशन। सेकंड मॉडिफिकेशन ध्यान रखना है आपको यहां पर। ठीक है, इन्होंने कील को डेवलप किया फ्लाइंग बर्ड्स को अटैच करने के लिए स्टर्नम के ऊपर फरकुल्ला से जोड़ते हुए। थर्ड मॉडिफिकेशन, इन्होंने अपने वेट को रिड्यूस किया न्यूमैटिक बोन की हेल्प से। फोर्थ मॉडिफिकेशन, इन्होंने अपने यूरिनरी ब्लैडर को रिमूव किया, इससे भी वेट काफी रिड्यूस हुआ। ठीक है, हो गए 4 मॉडिफिकेशन। फिफ्थ मॉडिफिकेशन और क्या था? इनको बॉडी के अंदर एयर भरनी थी ज्यादा। ठीक है, और जब एयर ज्यादा रहेगी तो बायोंसी ज्यादा आ जाएगी और आसानी से हल्के होकर के उड़ पाएंगे। तो इनका जो फिफ्थ मॉडिफिकेशन था, इन्होंने अपने लंग्स के अंदर एयर ब्लैडर बनाए। लंग्स में एयर ब्लैडर, अब समझाता हूं। सॉरी।
ये इनके लंग्स हैं, समझना। लंग्स में इन्होंने जोड़ दिए यहां से एयर ब्लैडर, बर्ड्स, ये इनके अंदर एयर ज़्यादा भरी रहती है, समझाता हूँ अभी। बर्ड्स में ऐसे लंग्स देखने को मिलते हैं। फोर पेयर में होते हैं, एक अनपेयर होता है। ओके, अगर मैं लंग्स की बात करता हूं, लंग्स, लंग्स कैसे होते हैं? वेस्कुलर। जबकि अगर एयर ब्लैडर की बात करते हैं, एयर ब्लैडर या एयर सैक भी बोल सकते हो, एयर सैक, एनसीईआरटी टर्म यूज किया इसके लिए, एयर सैक। एयर सैक्स कितने होते हैं? एयर सैक्स 9 इन नंबर। कैसे होते हैं? ए वेस्कुलर। क्योंकि लंग्स कैसे होते हैं? वेस्कुलर, मतलब लंग्स में ब्लड वेसल्स होते हैं, एयर ब्लैडर में ब्लड वेसल्स नहीं होते। क्या करते हैं? सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री रेस्पिरेशन। सप्लीमेंट्री रेस्पिरेशन का मतलब है डबल रेस्पिरेशन। ये एक बार एयर को फिल करेंगे अपने अंदर सिंगल टाइम, ठीक है? एयर का इंस्पायरेशन एक बार होगा, एक बार इंस्पायरेशन होगा, उसमें ये एयर को लंग्स में भी लेकर के आएंगे और ये एयर को एयर सैक या एयर ब्लैडर में भी फिल कर देंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? एक बार अब क्या होगा? लंग्स तो वेस्कुलर है, यानी इसके अंदर की एयर तो कहां चली जाएगी? ब्लड के अंदर चली जाएगी, डिफ्यूज हो गया, एक्सचेंज हो गया और एयर को बाहर निकाल दिया, एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन निकाल दिया एक्सचेंज करके। फिर दोबारा इनको एयर लेनी नहीं है। अब एयर सैक की जो एयर है वो लंग्स में जाएगी, एयर सैक की एयर भी लंग्स में जाएगी, ये भी लंग्स में जाएगी, फिर एक्सचेंज हो जाएगा, ऑक्सीजन अंदर गई, CO2 आ गई, फिर दोबारा एक्सपायरेशन कर दिया। यानी एक बार इंस्पायरेशन, दो बार एक्सपायरेशन। इसी को बोलते हैं डबल रेस्पायरेशन या सप्लीमेंट्री रेस्पायरेशन। डबल रेस्पायरेशन या सप्लीमेंट्री रेस्पायरेशन जो कहां देखने को मिलता है आपको? बर्ड्स में देखने को मिलता है। दो फायदे, इन एयर सैक की वजह से इनका बॉडी और लाइट वेटेड हो गया, बायोंसी आ गई, और सप्लीमेंट्री या डबल रेस्पिरेशन में हेल्प मिली। कितने एयर सैक होते हैं? 9 इन नंबर, 4 पेयर में होते हैं और एक अनपेयर होता है। समझ में आया? तो कुछ ऐसे इस टाइप के लंग्स होते हैं बर्ड्स के अंदर, समझ रहे हो ना? इसके अलावा यहां ये ट्रैक किया है, ठीक है, ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया नैरो हो जाती है, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं सायरिंग्स। सायरिंग्स रिस्पॉन्सिबल फॉर साउंड, रिस्पॉन्सिबल फॉर साउंड, ये साउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, आवाज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तुम में से कितने लोग ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और कभी उन्होंने भाई भाई टहलने गए हो तो उन्होंने आम की पत्ती, पीपल की पत्ती या कोई लीफ को ब्रेक किया हो और ऐसे रोल बना करके, रोल बना करके, लीफ को ब्रेक किया हो और लीफ को इस तरीके से रोल बनाया हो, रोल, ऐसे रोल बनाया हो, ऐसे करके रोल, लीफ को ऐसे रोल बना करके ऐसे बीच में से दबाया हो, और ये तो पेपर है शायद नहीं होगा, ठीक है, हम्म, हाँ इससे तो नहीं हो रहा, ठीक है।
तो लीफ को जब दबाते हैं ना बीच में से और तेजी से इसमें एयर निकालते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, समझने की कोशिश करो। ठीक है, नहीं तो आसपास कोई लीफ हो उसको बैंड करो, तो बैंड करके हल्का दबाओ बीच में, थोड़ा ट्रिक होती है, बच्चे कर लेते हैं, और तेजी साउंड निकाल लेते हैं तो साउंड आती है। साउंड का कारण क्या है, समझो मेरी बात। जब यहां पे जो सायरिंग्स है एक तरीके से साउंड बॉक्स का काम करता है, साउंड बॉक्स, बर्ड्स का साउंड बॉक्स है ये। ठीक है, बर्ड्स जब एयर निकालते हैं तो यहां नैरो होता है, तो नैरो से जब एयर निकलती है तो एयर इस तरीके से वाइब्रेट करती हुई निकलती है, वाइब्रेशन करती हुई एयर बाहर निकलती है। जब एयर के वाइब्रेशन होते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है। यहां नैरो हो गया ट्रैकिया, या ट्रैकिया को और नैरो कर लेते हैं, ट्रैकिया को और नैरो कर लेंगे तो ये वाइब्रेशन, और नैरो कर देंगे वाइब्रेशन करती हुई साउंड बाहर आएगी। ठीक है, तो इसी को सायरिंग्स बोलते हैं। बर्ड्स में सायरिंग्स मिलता है, हमारे जैसा साउंड बॉक्स नहीं मिलता। बर्ड्स में सायरिंग्स होता है और सायरिंग्स की हेल्प से साउंड प्रोड्यूस करते हैं, अलग अलग टाइप की साउंड। हर बर्ड्स का एक अलग सायरिंग्स होता है, तो अपने अपने सायरिंग्स के हिसाब से साउंड प्रोड्यूस कर लेते हैं। मैंने बताया साउंड का कारण क्या है, सायरिंग्स। समझो सायरिंग्स क्या है, इट इज अ नैरो ट्रैकिया, तो ट्रैकिया को नैरो कर लेते हैं और नैरो करके जब वाइब्रेशन से साउंड बाहर निकलती है तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सायरिंग्स, ये भी फ्लाइटलेस बर्ड में सायरिंग्स नहीं होता, ओनली फ्लाइंग बर्ड्स में ही सायरिंग्स होता है। समझे या नहीं समझे? तो अभी कितने फीचर्स हो गए, 7 फीचर हो गए। पहला फीचर क्या था, 4 लिम्स कन्वर्ट इनटू विंग्स। दूसरा फीचर क्या था, फ्लाइंग मसल्स जो थे उनको बाइंड अप करने के लिए कील का फॉर्मेशन। तीसरा क्या था, वेट रिड्यूस करने के लिए न्यूमैटिक बोन बर्ड्स के पास होते हैं, होलो बोन। फोर्थ फीचर क्या था, ठीक है, इन्होंने अपने यूरिनरी ब्लैडर को रिमूव कर दिया एक्सेप्ट ऑस्ट्रिच। फिफ्थ 4 हो गया, हाँ। फिफ्थ फीचर क्या है, इन्होंने अपने लंग्स में एयर सैक डेवलप किए, जो 9 थे ए वेस्कुलर थे। ठीक है, और ठीक है, 6 फीचर क्या था इनका, 6 फीचर बोलोगे, इन्होंने सायरिंग्स डेवलप किया। सायरिंग्स इन्होंने डेवलप कर दिया जो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। समझ गए? तो 6 फीचर इन्होंने डेवलप कर लिए, 6 के 6 याद हो गए होंगे। ठीक है भाई, इन्होंने सब कुछ डेवलप कर लिया। अब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये पहाड़ की चोटी पर गए उन्होंने, यार अब तो फ्लाइट होगी तगड़ी वाली। और जैसे ही उड़ना स्टार्ट किया, जाना था यहां और हवा के झोंके से चले गए कहीं और। उन्हें ये क्या हो रहा है भाई, उड़ना कहीं और कहीं और जा रहे हैं यार, कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। क्योंकि किसी भी चीज को बैलेंस करने के लिए, देखा होगा पतंग उड़ाते हो आप, पतंग उड़ाते होगे भाई। राजस्थान में तो दशहरा आने वाला है, दशहरा नहीं, यूपी साइड में दशहरे को उड़ते हैं, राजस्थान में अभी 14 संक्रांति होती है, तो यहां पतंगबाजी होती है तगड़ी वाली। ठीक है, एक मिनट। तो यहां जो पतंगबाजी होती है बेटा, वो यही 14 जनवरी, ठीक है, संक्रांति होती है। यहां पतंगबाजी तगड़ी वाली होती है, बहुत खतरनाक लेवल की, मतलब पूछो ही मत। तो पतंग के बैलेंस के लिए हमें उसमें टेल लगाने पड़ती है। देखा होगा ना, कभी पतंग उड़ाई हो आपने तो उसमें पूंछ बांध देते हो। नहीं, अगर आप खिलाड़ी हो तो पूंछ नहीं बांधोगे, अनाड़ी हो और पतंग उड़ानी है तो बैलेंस करने के लिए पूंछ लगा दोगे। पूंछ लगते ही बड़ा स्मूथली उड़ती है, मस्त एकदम तरीके से, बिल्कुल स्मूथली अपने आप बैलेंस करती है। ठीक है, यानी टेल का काम क्या है, बैलेंसिंग। क्या काम है, बैलेंसिंग। तो इनके पास यही दिक्कत थी, बैलेंसिंग सिस्टम नहीं था इनके पास। उन्होंने क्या किया जाए प्रभु, कुछ बैलेंसिंग का करवाओ, हमें जाना यहां है, हम जा वहां रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा करवाओ हम अपने बैलेंसिंग कर पाए अपने को। तब इन्होंने अपनी टेल लाइक स्ट्रक्चर डेवलप किया, इसको बोलते हैं पाइको स्टाइल। ठीक है, समझाता हूं पाइको स्टाइल। कहां गया भाई, ये रहा, ये समझा देता हूं। मानो ये बर्ड्स थी, तो बर्ड्स के पीछे ऐसे पाइको स्टाइल, अरे ऐसे नहीं, ऐसे, अरे कभी आपने वो देखा है, ये है पाइको स्टाइल। तो पाइको स्टाइल डेवलप कर ली इन्होंने, पाइको स्टाइल। कभी पैरेट की देखिए, पैरेट के पीछे इतनी लंबी सी पाइको स्टाइल होती है। ठीक है, मैं दिखाता हूं, देखो दिख रहा ना, इट इज अ पाइको स्टाइल। ये पाइको स्टाइल है, ये लंबी सी पाइको स्टाइल है, तो इसको पाइको स्टाइल बोलते हैं बेटा। तो पाइको स्टाइल टेल लाइक स्ट्रक्चर इन बर्ड्स ने डेवलप किया। तो इन्होंने कहा, हे प्रभु अब मजा आ गया, ठीक है, पाइको स्टाइल आ गई, अब हम बैलेंस कर सकते हैं, जाना हमें जहां है तो वहीं जाएंगे। तो पाइको स्टाइल इनके बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करती है। ठीक है,
तो एक किस नंबर का फीचर था? 7th नंबर का फीचर था। पाइगोस्टाइल किस नंबर का है? 7th नंबर का फीचर है। तो इन्होंने पाइगोस्टाइल डेवलप कर ली, अब आसानी से ये फ्लाइट कर सकते हैं। पर खूब उड़े, जब लौट के वापस आए ना, तो इनके सारे फेदर, समझ रहे हो, उलझ गए थे। समझ रहे हो, बहुत बुरी स्थिति हो चुकी थी। तब भगवान से कहा, हे प्रभु, इतना एवोल्यूशन किया बस इसीलिए किया, एक सिंगल फ्लाइट के लिए? आगे भी तो फ्लाइट करनी है, तो अपने कुछ ऐसा दो जिसकी वजह से हमारे फेदर एकदम स्मूथ रहे, एकदम बहुत बेहतरीन रहे। तो अब बताओ क्या दिया प्रभु ने, या इन्होंने अपने अंदर क्या डेवलप किया जिससे इनके फेदर एकदम स्मूथ, सिल्की, शाइनी रहते हैं? जैसे भाई गर्ल्स को देखा होगा ना लिवॉन लगाते हुए, लिवॉन, क्लास में पूछा था मैंने बच्चों से, तो गर्ल्स ने तो उसके भी एडवांस चीज़ें बता दी, पर मैं लिवॉन एक नॉर्मल चीज़ें बच्चे जानते हैं। लिवॉन की 2 ड्रॉप लो और अपने बस बालों पे लगा लो, एकदम बाल ऐसे हो जाएंगे स्मूथ, सिल्की, शाइनी। समझ रहे हो, स्मूथ, सिल्की, शाइनी हेयर, एकदम बस लगेगा कि सिल्की है। ठीक है, तो प्रभु ने कुछ इनको ऐसा दिया, इनको ऑयल ग्लैंड बोलते हैं या प्रीन ग्लैंड बोलते हैं, जो पैगोस्टाइल के नीचे होती है। तो भगवान ने कहा ठीक है भाई, तथास्तु, तुम्हें हम एक ग्लैंड देते हैं, तुम्हारे पैगोस्टाइल के नीचे होगी, इसको हम ऑयल ग्लैंड या प्रीन ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? या तो ऑयल ग्लैंड बोल सकते हो या प्रीन ग्लैंड बोल सकते हो। तो ऑयल ग्लैंड्स या प्रीन ग्लैंड्स दिए जो पैगोस्टाइल के ठीक नीचे होते हैं, इनसे एक लुब्रिकेंट निकलता है। क्या निकलता है? एक लुब्रिकेंट, लाइक अ लिवॉन। ये लिवॉन उनके फेदर को एकदम स्मूथ, शाइनी रखता है, फेदर को एकदम स्मूथ, शाइनी। समझना, ये किस नंबर का फीचर हो गया? ऑयल ग्लैंड, प्रीन ग्लैंड, 8 नंबर का फीचर, नंबर 8। ऑयल ग्लैंड और प्रीन ग्लैंड डेवलप कर लिया उन्होंने, 8 नंबर का फीचर हो गया। ऑयल ग्लैंड नहीं बोल सकते हो, प्रीन ग्लैंड। ठीक है, किसके पास होते हैं? फ्लाइंग बर्ड्स के पास होते हैं, फ्लाइटलेस के पास प्रीन ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड नहीं होते। समझ गए ना मेरी बात? फ्लाइंग बर्ड्स के पास होते हैं, फ्लाइटलेस के पास नहीं होते। क्या करते हैं? हेयर की तरह ये फेदर को स्मूथ और शाइनी बनाते हैं। ठीक है भाई, सारे बर्ड्स को मिले, खुश थे। ठीक है, उनमें कुछ बर्ड्स ऐसे थे जिनको सजने और संवरने का बड़ा शौक था। ठीक है, वो कौन था? पैरट। ठीक है, ये एक रिसर्च आर्टिकल मैंने पढ़ा था उन दिनों, काफी टाइम हो गया, कई साल पहले, जब रिसर्च मेरी कंटिन्यू चली रही थी, तो एक रिसर्च आर्टिकल पढ़ा था मैंने पैरट से रिलेटेड। ठीक है, तब से मैंने उस रिसर्च आर्टिकल को अपनी थ्योरी के संग ऐड कर दिया। तो ये थ्योरी एक दिन में नहीं बनी है, धीरे धीरे डेवलप हुई है। ठीक है, तो ये चीजें, नई चीजें जो हम लोग इधर उधर से पढ़ते रहते हैं, उनको मैं ऐड कर देता हूँ उसके अंदर। ठीक है, अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ के अंदर, जिससे कि बच्चे को अप्लाइड चीजें भी पता चले। ठीक है, क्योंकि जब मैं एक बार, एक 12th का पहला चैप्टर है, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसमें हम सारे एनिमल की एज भी पढ़ाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन वहां से आता है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से क्वेश्चन पक्का है। ठीक है, और एनसीईआरटी से बनता है, और एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखे हैं, उनसे बन जाता है। उसमें पैरट की एज दे रखी है 140 ईयर, 140 साल, आपको याद भी रहेगी। तो आप खुद सोचोगे यार, जिसकी उम्र 140 साल है, अगर वाकई में इतनी उम्र हुई तो दुनिया में पैरट ही पैरट नजर आएंगे आपको, जबकि बहुत रेयरली दिखते हैं, बहुत कम दिखते हैं। आखिर कहां चले जाते हैं ये? ठीक है, तब बताता हूं असली कारण क्या है। तो पैरट अपनी जिंदगी पूरी नहीं जी पाता। ठीक है, वो समय से बहुत पहले ही खत्म हो जाते हैं उनको, और खत्म होने का एक कारण है उनका प्रीन ग्लैंड कैंसर। कौन सा कैंसर? प्रीन ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड कैंसर। देखा होगा पैरट को, जब भी आप देखना ध्यान से, वो अपनी चोंच, अपनी बीक से अपनी इस ग्लैंड को हर समय स्टिमुलेट करता रहता है। जितना वो स्टिमुलेट करेगा अपनी चोंच या बीक से इन ग्लैंड्स को, उतना ही लुब्रिकेंट ज्यादा निकलेगा, और जितना लुब्रिकेंट ज्यादा निकलेगा उतना ही वो ज्यादा स्मूथ, सिल्की, शाइनी अपने फेदर को बना पाएंगे। तो भाई पैरट की कमजोरी थी, उसको सुंदर दिखना है। ठीक है, सुंदर दिखने के चक्कर में वो प्रीन ग्लैंड को कंटिन्यू स्टिमुलेट करता रहता है बीक से। जब किसी भी सेल को आप कंटिन्यू स्टिमुलेट करते हो तो उसमें अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाती है, इसी को हम कैंसर बोलते हैं। अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ एनी सेल इज नोन एज कैंसर। समझ रहे हो? फिर से बोल रहा हूं, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ एनी सेल इज नोन एज कैंसर। तो वहां से कैंसर बनता है इनको। ठीक है, मैं अक्सर बच्चों को भी बोलता हूं, अगर आपके कैनाइन बहुत ज्यादा पॉइंटेड है, निकले हुए कैनाइन बहुत ज्यादा हैं, तो उनको ग्राइंड करा लो अच्छे से। ठीक है, क्योंकि टंग कैंसर के भी कारण यही होता है, हाईली डेवलप कैनाइन। तो कैनाइन टंग से चुभते रहते हैं, टकराते रहते हैं, तो वहां के सेल भी कभी कभी अनकंट्रोल ग्रोथ कर जाते हैं और कैंसर बन जाता है। किसी भी सेल का कंटिन्यू स्टिमुलेट होना उस सेल के अंदर मॉडिफिकेशन कर देता है और कैंसर में वो कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो टंग कैंसर इसी वजह से, तो किसी भी सेल को कंटिन्यू स्टिमुलेट कर रहे हो तो वो सही नहीं है हेल्थ के लिए, वो नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट कर देती है। समझ रहे हो?
क्योंकि ऑलरेडी आपका इम्यून सिस्टम कंपैरेटिव वीक है, इसलिए मैं एक ही फोकस करता हूं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करो, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करो, ठीक है। फ्यूचर के अंदर माइक्रोबियल अटैक्स और तमाम चीजें होती रहेंगी, ठीक है। कैंसर भी इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से ही होता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम का पार्ट है टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल, ये दोनों ही एंटी कैंसरस हैं। जब इनका नंबर कम होता है तब जाकर के कैंसर स्टिमुलेट होता है, ठीक है। नॉर्मल केस में थोड़ा बहुत म्यूटेशन हो भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास एंटी कैंसरस सेल होते हैं। और डाइट में भी विटामिन एच, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी कैंसरस विटामिन, इसको ऐड करो, क्योंकि आज जिस एटमोस्फियर में आप लोग रह रहे हो, यहाँ कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस यानी कैंसर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस कंटिन्यू आपको एक्सपोज कर रहे हैं, फूड की फॉर्म में, रेडिएशन की फॉर्म में, डिफरेंट टाइप के फॉर्म में, ठीक है। आपको स्टिमुलेट कर रहे हैं। अब आपको उनसे प्रोटेक्शन लेना है तो आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए आज के डेट में उन लोगों को भी कैंसर हो रहा है जो कभी तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी टाइप चीजें नहीं लेते, निकोटिन सब्सटेंस, फिर भी कैंसर हो रहा है। तो बात वही है, इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, ठीक है। और कॉर्टिसोल को कभी बढ़ने मत दो, कॉर्टिसोल एंटी स्ट्रेस हार्मोन है। जब भी आप स्ट्रेस लोगे कॉर्टिसोल बढ़ेगा, कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो इम्यून सिस्टम कम होगा, और इम्यून सिस्टम कम होगा तो माइक्रोबियल या डिफरेंट टाइप डिसऑर्डर लाइक कैंसर जैसे डिसऑर्डर भी होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसलिए स्ट्रेस फ्री रहो, ठीक है, चिल, समझ रहे हो ना। उतना स्ट्रेस जरूर लेना है जो नीट के लिए जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा, उतना स्ट्रेस जरूरी है जो नीट के लिए जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेस थोड़ा सा हल्का स्ट्रेस जो होता है ना, वो ब्रेन के अंदर डोपामाइन के लेवल को भी बढ़ाता है, मतलब सिंसियरिटी। स्ट्रेस का मतलब सिंसियरिटी, मैं उस स्ट्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सिंसियर, यार सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, ठीक है, सिलेक्शन लेना है हर हालत में। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा डोपामाइन लेवल बढ़ता है, और जो कहीं ना कहीं आपको, समझ रहे हो ना, जरूरी है। समझे या नहीं समझे, तो 8 पॉइंट समझ में आ गए, ऑयल ग्लैंड, प्रीन ग्लैंड। तो भाई ठीक है, इनके फेदर एकदम बढ़िया हो गए, मजेदार हो गए, ठीक है, उड़ने लायक हो गए, सारा एडेप्टेशन होता जा रहा है। फिर उन्होंने कहा लंबी उड़ान भरते हैं, बस फिर से गए और लंबी उड़ान भरी इन्होंने, बहुत ऊंचाई पर, बहुत ऊंचाई पर। जब ऊपर गए तो दिखना बंद हो गया, भाई नीचे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, कहां जाना है। भगवान से कहा, हे प्रभु अंतिम इच्छा पूरी करो। उन्हें क्या करें बेटा, आंखों के अंदर तेज तेज दो, तेज मतलब हम देख पाए, आइडेंटिफाई कर पाए, तो इनकी आईज में कॉम्ब लाइक पैक्टिन ग्लैंड बनाए, कॉम्ब लाइक, कंगे जैसी पैक्टिन ग्लैंड प्रेजेंट इन आईज, समझ रहे हो ना। तो 9th नंबर पॉइंट पर आप लिख सकते हो, 9th नंबर पॉइंट पर आप लिख सकते हो पैक्टिन ग्लैंड्स प्रेजेंट इन आईज। तो पैक्टिन ग्लैंड आईज में बने इनके, जिससे इनकी विजिबिलिटी अच्छी हुई, कॉम्ब जैसे होते हैं कंगे, कंगे के आकृति के, ठीक है। तो 9 पॉइंट समझ में आ गए, इससे उनकी पूरा एवोल्यूशन कंप्लीट हो पाया। यानी सारे फीचर मैंने आपको बता दिए, सारे फीचर। अब एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं, ये 9 फीचर आपको याद रखने हैं, तो एप्स आपकी मुट्ठियों में, ठीक है। वापस आ जाओ, तो द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एप्स। अच्छा, एक 10th नंबर पॉइंट याद रखना, सारे बर्ड्स के, सारे बर्ड्स के अंदर, नीट में आया वो क्वेश्चन है, सारे बर्ड्स में विदाउट एनी एक्सेप्शन, वो कौन सा फीचर है, प्रेजेंट इन ऑल बर्ड्स विदाउट एनी एक्सेप्शन। आप बोलोगे उनके स्टमक के अंदर, स्टमक नहीं होता, उनमें क्रॉप होता है और गिजार्ड, लाइक अ कॉकरोच, कॉकरोच में क्रॉप और गिजार्ड बताया था ना, ऐसी बर्ड्स, हर बर्ड्स में क्रॉप और गिजार्ड होता है विदाउट एनी एक्सेप्शन, प्रेजेंट इन ऑल बर्ड्स। तो क्रॉप एंड गिजार्ड प्रेजेंट इन ऑल बर्ड्स विदाउट एनी एक्सेप्शन, समझे, विदाउट एनी एक्सेप्शन, हर बर्ड्स के अंदर होता है। तो आया वो क्वेश्चन है, ठीक है, अभी लिखा था उसके बारे में। चलो जहां तक क्लियर है। तो द पॉसेस ऑफ द फेदर एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाई स्लेट बस फ्लाइट लेस बर्ड। तो फ्लाइट लेस बर्ड में एक तो ऑस्ट्रिच आ गया, इसके अलावा भी एक दो आप याद रख सकते हो, रखना है, जैसे कीवी याद रखो, कीवी, ईमू याद रखो, ईमू, कैसोवरी भी याद रख लो, ठीक है, कैसोवरी, ऑस्ट्रिच हो गया, कीवी हो गई, ईमू हो गई। ये वो एग्जांपल दिखा रहा हूं जो इसमें एनसीईआरटी में नहीं दे रखे,
कीवी, ईमू, कैसोवेरी, ठीक है। अगर इन फ्लाइटलेस बर्ड की बात करता हूं तो ये भी आपको याद रखना होगा, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर क्या इनके पास पैगोस्टाइल होती है? नहीं। अगर मैं पैगोस्टाइल की बात करता हूं, अगर मैं कील की बात करता हूं, कील, अगर मैं ऑयल ग्लैंड की बात करता हूं, ऑयल ग्लैंड, समझना, कील हो गया, पैगोस्टाइल हो गया, ऑयल ग्लैंड हो गए, ठीक है। और फ्लाइंग के लिए मैंने क्या बताया, बीक हो गया, ठीक है, ठीक है, कील हो गया, ऑयल ग्लैंड हो गए, पैगोस्टाइल हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। मेन 3 पॉइंट हो गए। ये सब इन फ्लाइटलेस बर्ड्स में नहीं मिलते, ये सब नहीं मिलते, एब्सेंट होते हैं। जैसे ऑस्ट्रिच हुआ, कीवी हुई, ईमू हुई, कैसोवेरी हुई, इन सब में पैगोस्टाइल, कील, ऑयल ग्लैंड क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो पैगोस्टाइल मैंने बता ही दिया आपको, प्रीन ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड मैंने बता ही दिया आपको, कील मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है, यहां तक समझ ही रहे होगे, ठीक है। तो दे पॉसेस बीक, इनके पास बीक होती है। द 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, क्वेश्चन आया हुआ है कौन से लिम्स विंग्स में मॉडिफाइड होते हैं, कभी नहीं भूलोगे। 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। द हाइंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स, भाई स्केल्स तो होते हैं, बताया था मैंने आपको कि स्केल्स बर्ड्स में भी होते हैं, स्केल्स मैमल में भी होते हैं, स्केली एंटीटर, स्केल्स रेप्टाइल में भी होते हैं, और स्केल्स फिश में भी होते हैं। पर फिश के स्केल्स एक्टोडर्मल नहीं होते, मीजोडर्मल होते हैं, और रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स स्पेशली स्केली एंटीटर, इनमें स्केल्स एक्टोडर्मल होते हैं, ठीक है। स्किन की बात करते हैं, स्किन ड्राई होती है विदाउट ग्लैंड, बस एक ग्लैंड होती है, बताई दी मैंने, ऑयल ग्लैंड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रीन ग्लैंड, दैट द बेस ऑफ द टेल, टेल के बेस पर होती है, मतलब पैगोस्टाइल के बेस पर होती है। मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया इस चीज को, कभी भूलोगे नहीं। एंडोस्केलेटन फुल्ली ओसिफाइड, बोन कैसे होते हैं यहाँ पर, न्यूमैटिक बोन होते हैं, हॉलो बोन, न्यूमैटिक बोन, इनमें बोन मैरो नहीं होता, न्यूमैटिक बोन होते हैं। ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है बेटा, नीट में आया हुआ है। कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड्स हैज एडिशनल चैम्बर लाइक क्रॉप एंड गिजार्ड, क्रॉप एंड गिजार्ड, समझ रहे हो, क्योंकि इनके टीथ नहीं होता, बीक में टीथ नहीं होते, तभी क्रॉप के अंदर और गिजार्ड में ग्राइंडिंग होती है, क्योंकि यहां टीथ क्या होते हैं, टीथ एब्सेंट होते हैं, टीथ नहीं होते, इसलिए क्रॉप और गिजार्ड विदाउट एनी एक्सेप्शन ऑल में मिलता है। हार्ट 4 चैम्बर यहां से आ गया था, और सारे के सारे होम्योथर्मिक थे। बर्ड्स और मैमल्स कैसे होते हैं, होम्योथर्मिक, बर्ड्स और मैमल्स कैसे होते हैं, होम्योथर्मिक, ये बता ही चुका हूं मैं आपको। चलो यहां तक क्लियर था, आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, यहां लंग्स थे, पर लंग्स में खास बात क्या थी, एयर सैक, अभी बता दिया मैंने, इनके पास एयर सैक होते हैं कनेक्टेड टू लंग्स, जो क्या काम करते हैं, सप्लीमेंट्री रेस्पिरेशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डबल रेस्पिरेशन। एयर सैक 9 होते हैं, ए वेस्कुलर होते हैं, सप्लीमेंट्री डबल रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। सायरिंग्स, अच्छा सायरिंग्स, सायरिंग्स भी नहीं होता फ्लाइटलेस बर्ड में, ध्यान रखना, सायरिंग्स प्लस सायरिंग्स, सायरिंग्स भी एब्सेंट होता है। जो फ्लाइटलेस बर्ड होते हैं उनमें सायरिंग्स भी नहीं होता, ठीक है। चलो ठीक है, सेक्स सेपरेट होते हैं तो आप जानते ही हो, ठीक है, सेक्स सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ओवीपेरस होते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, क्योंकि लार्वा तो बर्ड्स में होता ही नहीं है। बताओ समझ में आया नहीं आया, आग लगनी चाहिए यार अब तो, ठीक है। बहुत डिफरेंट वे में समझाया, बहुत डिफरेंट वे में, ठीक है। बर्ड्स एकदम अलग तरीके से, आपको हर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व होंगे बर्ड्स के। तो एक जमाना था एप्स इतना टिपिकल लगता था बच्चों को, पूछो ही मत, क्योंकि बहुत ज्यादा हम पढ़ाना पड़ता था। अब तो खैर एनसीईआरटी बेस्ड आ गया है। तब ये कहानी बनाई थी मैंने, कई चीजों को कोरिलेट करके, कई चीजों को कोरिलेट करके, रिसर्च पेपर भी इसमें ऐड किए थे मैंने, बहुत सारी कुछ मैंने आर्टिकल्स पढ़े थे, वो भी चीजें ऐड की हैं, और मिला जुला करके एक बेहतरीन कहानी बनी जो जॉर्डन की सारी लाइनों को क्लियर करती है। मतलब एनसीईआरटी तो एकदम समझ रहे हो टिप्स पर आ गई होगी। तो यहां आकर के हमारे बर्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं। एग्जाम्पल थोड़ी सी मशक्कत करनी है, पर मैं याद करा दूंगा पक्का, आपके आसपास के ही एग्जाम्पल हैं,
इसमें से फ्लाइटलेस बर्ड याद रखना। 4 तो मैं एग्जांपल लिखा चुका हूं फ्लाइटलेस बर्ड के, ऑस्ट्रिच, ईमू, कैसोवेरी और कीवी। ठीक है, 4 एग्जांपल तो आपको याद हो गए फ्लाइटलेस के। अब रिमेनिंग एनसीईआरटी ने क्या क्या एग्जांपल दिए ये बता देता हूं। एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल दिया है, ठीक है, देखो पैरट, ना 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 ना, पिकॉक, पेंगुइन, पेंगुइन ध्यान रखना है फ्लाइटलेस में आ जाएगा, पेंगुइन, पेंगुइन फ्लाइटलेस में आ गया, ठीक है। और ऑस्ट्रिच में बता चुका हूं, ऑस्ट्रिच और पेंगुइन ये 2 फ्लाइटलेस आ गए। रिमेनिंग आर फ्लाइंग बर्ड। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है फ्लाइटलेस बर्ड और फ्लाइंग बर्ड। तो टोटल 5 एग्जांपल मैंने फ्लाइटलेस के बता दिए। पहला ईमू, ठीक है, दूसरा कैसोवेरी, कीवी, 2 एग्जांपल और क्या हो गए, ऑस्ट्रिच और एप्टिनोडाइट्स, पेंगुइन। ऑस्ट्रिच को हम स्ट्रुथियो बोलते हैं, स्ट्रुथियो, इनके जो इतने केमिकल मतलब ठीक है, साइंटिफिक नेम जरूर याद कर लेना, 4-5 दे रखे हैं जो, ठीक है। ऑस्ट्रिच को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रुथियो, समझ रहे हो। और पेंगुइन को क्या बोलते हैं, एप्टिनोडाइट्स, एप्टिनोडाइट्स, ठीक है। ये 5 क्या हो गए फ्लाइटलेस बर्ड। अब फ्लाइंग बर्ड की बात कर लेते हैं। फ्लाइंग बर्ड में कॉर्वस, कॉर्वस कौआ, ठीक है, क्रो आप जानते हो, कॉर्वस क्रो आप जानते हो, कोलंबा पिजन आप जानते हो, कोलंबा पिजन आप जानते हो, सीटाकुला, सीटाकुला पैरट आप जानते हो भाई, पैरट भाई सबको, सीटाकुला आप जानते हो, सीटाकुला समझ गए ना, सीटाकुला आप जानते हो, ठीक है। ऑस्ट्रिच आप जानते हो, ऑस्ट्रिच को भी। पैवो, पिकॉक आप जानते हो, पिकॉक, पैवो याद रखना पड़ेगा, थोड़ा साइंटिफिक नेम है, जहां मिले पिकॉक आप समझ जाना भाई, पैवो वैसा बात, ठीक है, पैवो। पेंगुइन बता चुका हूं मैं, एप्टिनोडाइट्स। नियोफ्रॉन वल्चर, नियोफ्रॉन वल्चर, ठीक है, नियोफ्रॉन। अब क्या करना है आपको, इनके नाम से ही पुकारना है। वल्चर कहीं दिखे यार, नियोफ्रॉन दिख रहे हैं बहुत सारे, ठीक है, गिद्ध ये मांस खाते दिखेंगे, ठीक है। पेंगुइन के लिए आपको कहीं जाना पड़ेगा, अंटार्कटिका वगैरह, ठीक है, एप्टिनोडाइट्स। और पैवो, पीकॉक दिख जाएगा आपको बहुत आसानी से। स्ट्रुथियो, ऑस्ट्रिच आपको जू में दिख जाता है बहुत आसानी से, लोग अक्सर कर मिल जाता है, ठीक है। पैरेट, सीटाकुला आपको दिखता ही है, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है। पिजन दिख जाएगा, कोलंबा सभी जगह होता है, क्रोकोआ, कॉर्वस ये भी दिख जाएगा आपको। ओके, तो अब इनको देख करके इनके साइंटिफिक नेम से पुकारना है, याद हो जाएंगे आपको। एनसीईआरटी में 4 डायग्राम दे रखे हैं, इनको तो याद करना ही पड़ेगा। फ्लाइंग बर्ड्स कौन से हैं, फ्लाइटलेस कौन से हैं, फ्लाइटलेस मैंने 5 बता दिए हैं, और लगभग 5 ही फ्लाइंग बर्ड हो गए, 1 2 3 4 फ्लाइंग बर्ड्स हैं, बस इतना याद रख लो, 4 फ्लाइंग और 5 फ्लाइटलेस बर्ड, ठीक है। क्वेश्चन छूटेगा नहीं कोई भी। ओके, चलो भाई, बर्ड वाला पार्ट हमारा कंप्लीट है। लास्ट मैमल्स। तो मैमल में तो कुछ याद ही नहीं करना, जितना पूरा ह्यूमन फिजियो पढ़ा रखे हैं वो सारे फीचर्स मैमल्स के तो फीचर हैं, समझ गए ना, सारे फीचर्स मैमल के फीचर हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, याद हो मैंने ब्रेन पढ़ाया था, तो बोला था कि इस ब्रेन के अंदर सेरिब्रम के अंदर कॉर्पस कैलोसम मेमेलियन फीचर है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना मेमेलियन फीचर है, हैवर्शियन सिस्टम जो बोन्स में मिलता है मेमेलियन फीचर है, 7 सर्वाइकल वर्टिबल कॉलम मेमेलियन फीचर है। पर इन फीचर के बेस पर हमने मैमल्स को बनाया है, नो। मैमल्स का मेन फीचर है प्रेजेंस ऑफ मेमेरी ग्लैंड। तो ऐसे मैमल्स जिनके पास मेमेरी ग्लैंड थे उनको हमने इसके अंदर रखा, क्लास मेमेलिया, मेन फीचर। पर इसके अलावा अदर फीचर भी हैं, पर उनमें एक्सेप्शनल केस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अदर फीचर्स के अंदर मेमोरी ग्लैंड के अलावा अदर की हम बात करते हैं, जैसे 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, जैसे कॉर्पस कैलोसम, जैसे कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना, जैसे हैवर्शियन सिस्टम इन मैमिलियन बोन। समझ रहे हो, कुछ फीचर्स मैंने बता दिए।
पर मेन फीचर क्या है, मैमेरी ग्लैंड, इसके बेस पर ही हमने इस क्लास मैमेलिया या मैमल्स का फॉर्मेशन किया। दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, ये हम जानते ही हैं, अपनी फीचर हैं सारे के सारे, फिर तो सब पढ़ चुके हैं हम। स्किन में भाई क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, मैमल्स की स्किन में हेयर्स होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर, याद हो ईयर पढ़ाया था मैंने आपको, ईयर में मैंने बताया भी था कि मैमल्स की खास बात क्या है, पिन्ना, इससे पहले पिन्ना नहीं था। और मिडिल ईयर में 3 ईयर ऑसिकल, इससे पहले नहीं थे, सिंगल सिंगल ऑसिकल चल रहा था, ठीक है। तो एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना, ठीक है, विद 3 ईयर ऑसिकल्स, ये मैमेलिन फीचर हो गया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, भाई हमारे टीथ डिफरेंट टाइप के होते हैं, इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, अलग अलग टाइप के हो गए, जो मैमेलिन फीचर है। हार्ट 4 चैम्बर्ड कॉमन फीचर हो गया, दे आर होम्योथर्मिक कॉमन फीचर हो गया, रेस्पिरेशन लंग्स कॉमन फीचर हो गया, सेक्स सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। भाई विविपेरस भी होते हैं हम और ओविपेरस भी होते हैं, पर ओविपेरस का सिर्फ एक ही सिंगल एग्जांपल है, ये बताता हूं अभी। मोस्टली हम विविपेरस होते हैं विद फ्यू एक्सेप्शंस, वो क्या है समझाऊंगा अभी आपको। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है क्योंकि लार्वा यहां नहीं होता, अब समझाऊंगा, ये क्लासिफिकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसमें भी प्रोटोथीरिया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैमल्स को हम, भाई मैमल क्या है, क्लास, इसको 3 सब क्लास में आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। सब क्लास, सुपर क्लास की बात नहीं कर रहा, सुपर क्लास क्लास से पहले आती है, सब क्लास, सब का मतलब बाद में, सब क्लास क्लास के बाद आती है, ठीक है। तो 3 सब क्लास में डिवाइड कर सकते हो, जैसे प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। प्रोटो मतलब पुराने टाइप के, इसमें आता है ऑर्निथोराइनकस प्लैटिपस, डक बिल प्लैटिपस, और एनसीईआरटी ने इसका डायग्राम भी दिया है, डक बिल प्लैटिपस, ऑर्निथोराइनकस, ऑर्निथोराइनकस डक बिल प्लैटिपस, बहुत ज्यादा, ये नीट में कई बार पूछा है इन्होंने, डक बिल प्लैटिपस। एक्चुअल में अगर मैं डकबिल प्लैटिपस की बात करता हूं ना, तो उसके मैक्सिमम फीचर रेप्टाइल्स के होते हैं, मैक्सिमम फीचर रेप्टाइल्स के, बस इसमें अनडेवलप्ड मेमोरी ग्लैंड होते हैं विदाउट निप्पल, मेमोरी ग्लैंड विदाउट निप्पल, क्लोएका यहां पाई जाती है, क्लोएका इसमें प्रेजेंट होती है, ध्यान रखना। अगर मैं इसकी बात करता हूं, क्लोएका प्रेजेंट होती है, क्लोएका प्रेजेंट होती है, मेमोरी ग्लैंड विदाउट निप्पल, मेमोरी ग्लैंड विदाउट निप्पल होते हैं, क्लोएका प्रेजेंट होती है प्रोटोथीरिया के अंदर, डक बिल प्लैटिपस, सारे कैरेक्टर्स के, और ओवीपेरस होते हैं, कैसे होते हैं, ओवीपेरस, ओवीपेरस का मतलब अंडे देने वाले, तो ये ओवीपेरस होते हैं, ठीक है। क्लोएका प्रेजेंट होती है, मेमोरी ग्लैंड विदाउट निप्पल होते हैं, मेमोरी ग्लैंड विदाउट निप्पल होते हैं, निप्पल इनमें नहीं होते, ग्रुप्स होते हैं उनमें, उसी से मिल्क रस रस के बाहर आता है, ठीक है। तो बस यही ध्यान रखना है। बाद बाकी के मार्सुपियल आप जानते हो पाउच बियरिंग होते हैं, इसमें कंगारू मैक्रोपस आता है, और बाद बाकी जितने भी आप अपने आसपास देख रहे हो ऑल आर यूथीरियन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लेसेंटल मैमल, इनके पास प्लेसेंटा होता है, ठीक है। तो एक प्रोटोथीरिया आ गए अंडे देने वाले, मेटाथीरियन आ गए पाउच बियरिंग जैसे कंगारू, ठीक है, मैक्रोपस बोलते हैं, और ऑर्निथोराइनकस में प्लैटिपस आ गया, डक बिल प्लैटिपस, जिसमें क्लोएका होती है, मेमोरी ग्लैंड होते हैं, इसलिए मेमेलिया में रखा, ठीक है। निप्पल नहीं होते मेमोरी ग्लैंड के अंदर, और ओवीपेरस होते हैं अंडे देने वाले, ठीक है। बाद बाकी ये सारे प्लेसेंटल मैमल हैं, ठीक है। इन सबके साइंटिफिक नेम आपको याद रखने, कॉमन नेम आपके आसपास हैं, सभी आप जानते हो, ठीक है। मैक्रोपस आपको पता ही है, ठीक है। टेरोपस आपको पता ही है, टेरोपस, और बेलोनोप्टेरा ये आपको पता ही है। इन चारों को तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, बेलोनोप्टेरा, टेरोपस, मैक्रोपस, ऑर्निथोराइनकस, ये 4 तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, समझ गए। वेल मैमल्स होती है, ये मैमल्स है ही, दोनों मैमल्स हैं, ठीक है। ये आपको नाम जितने याद हो जाए उतना अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो यहां आकर के आपका किंगडम एनिमेलिया, सॉरी
किंगडम एनिमिलिया का फाइलम कॉर्डेटा पूरा फिनिश होता है, इंक्लूडिंग ऑल क्लासेस। हमने क्लासेस में आपको साइक्लोस्टोमेटा पढ़ा दिया, क्लासेस में हमने आपको, ठीक है, कॉन्ड्रिक्थिस ऑस्ट्रिक्थिस पढ़ा दिया, हमने आपको एम्फीबिया पढ़ा दिया, मैमेलिया एम्फीबिया पढ़ा दिया, रेप्टिलिया पढ़ा दिया, एप्स पढ़ा दिया और मैमेलिया। यहां पर एकदम एंड होता है, एकदम परफेक्टली एंड होता है। कुछ क्वेश्चंस हैं आपको लगाने हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एनिमल एंड द क्लास टू विच दे बिलोंग। ए सैलेमेंडर, आप पता ही है, ठीक है। इनको आप सेलेक्ट कर लेना। एक क्वेश्चन में ये दे रहा हूं, जब भी देना ना, सैलेमेंडर है तो ये क्या है, किलोने। ये क्या है, रेप्टाइल्स में क्या बोलेंगे इसको, कैमिलियन। यानी ये रेप्टाइल्स में आते हैं और ये एम्फीबिया में आता है, ये ध्यान रखना होगा आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड्स एंड मैमल्स। यानी बर्ड्स और मैमल्स दोनों में ही नहीं मिलता, समझ रहे हो, दोनों में शेयर नहीं है, कॉमन नहीं है, अनकॉमन है। उस कैरेक्टर को ढूंढना होगा आपको, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द, ठीक है, वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल करेक्टराइज बाय क्रॉप एंड गिजार्ड एंड इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम। नीट 18 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्रॉप और गिजार्ड विदाउट एनी एक्सेप्शन, ऐसे भी आया हुआ क्वेश्चन है। कहां मिलता है, 2 बार आया हुआ है, ठीक है। थैंक यू। तो बेटा यहां मैंने आपको पूरा कोऑर्डिनेटा विद रिवीजन करा दिया, विद रिवीजन, यानी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कुछ भी नहीं छोड़ा है। अब दब के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। आज आपको डीपीपी मिल जाएगी, लगभग 60 के क्वेश्चन आसपास उसमें होंगे, ठीक है। यहां तक सारा कवर होगा, तो इसको कवर करो। अब अगली क्लास हमारी बायोमोलिक्यूल की होने वाली है। बायोमोलिक्यूल हम स्टार्ट कर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बायोमोलिक्यूल, और कोशिश करेंगे कि बायोमोलिक्यूल का एक एक कंसेप्ट आपके ब्रेन में सेट हो जाए, मतलब मजा आ जाए आपको, मतलब बिल्कुल एकदम हलवा बना करके समझाएंगे आपको, बहुत बेसिक लेवल पर और टॉप लेवल तक की चीजें, आप समझ गए ना, बिल्कुल हलवा बना करके, ये गारंटी है। तो कल एंजॉय करेंगे हम बायोमोलिक्यूल, मतलब मजा आने वाला है, बेहतरीन, मतलब अल्टीमेट। मैं सच कह रहा हूं, फील कर जाओगे बायोमोलिक्यूल, ठीक है। और फील ना करा दिया तो मुझे बताना, ठीक है। हर टॉपिक फील कराऊंगा आपको, एकदम इंटरनल। तो कल चालू करते हैं बायोमोलिक्यूल। बस मिलते हैं कल पूरी एनर्जी के साथ, ठीक है। और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, ठीक है, केयर करना, क्योंकि इस समय लास्ट टाइम पर हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो मिलते हैं कल, ठीक है, फुल एनर्जी के साथ। ओके, ऑल द बेस्ट बेटा, बाय।